अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन, दुनिया भर में जो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक है सबको हम सलामती की दुआ देते हैं। और आज एक ख़ास प्रोग्राम आपके सामने करने के लिए बैठे हैं और वो दुआए हिज़्बुल बहर के हवाले से है। दुआए हिज़्बुल बहर के हवाले से आप यकीनन जो है वो जानते हैं कि ये वो बाबरकत दुआ है कि औलिया कामिलीन ने इस दुआ के ज़रिए से बड़े विलायत व मार्फत के जो मनाजिल तय किए हैं, क्योंकि ये दुआ ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्हाम फरमाई और अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह काहिरा के एक बुज़ुर्ग हैं, ये उनके क़ल्ब पर इल्हाम हुई और ये दुआ जो है वो उलमा सुलह और औलिया कामिलीन में फैली। उसके न सिर्फ जो उखरवी फ़वाइद हैं बल्कि दुनियावी समरात व अनवारात इस कदर हैं कि शायद ही कोई ऐसी इल्हामी दुआ हो कि जिसके इस कदर समरात और अनवारात हों। इसलिए दुआ जो है खानकाहों में मशाइख़ सिलसिला इसकी आम इजाज़त और दिया करते हैं, चिल्ले करवाया करते हैं। ख़ास तौर पे ये सफ़र के महीने में इस हवाले से जो है वो इसका एतकाफ़ और चिल्ला किया जाता है। इसलिए आज हम भी जो है उमूमी इजाज़त के तौर पे इस दुआ को आपके सामने रखेंगे और जितने भी मुरीदी मुतवस्सिलीन दुनिया भर में हैं जो इस दुआ से मुनाफ़े उठाना चाहते हैं वो इस दुआ से फ़ायदा उठाएं। ज़ाहिर है कि दुनिया भर में जो अहबाब हमारे साथ इस सिलसिले में शरीक होंगे वो कई तरह के हैं। बाज़ तो वो हैं जो मेरे पास यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर मेरी मस्जिद में अख़ून जामे मस्जिद के अंदर मेरे साथ एतकाफ़ करेंगे और वो इसके हवाले से जो भी मुजाहिदात और रियाज़ात होंगी वो करेंगे। दूसरे वो लोग हैं कि जो दुनिया भर में और मुल्कों के अंदर मौजूद हैं और यहाँ मेरी मस्जिद में नहीं आ सकते, तो मर्द हज़रात जो हैं वो अपनी मुतल्लका मस्जिद जो भी महल्ले की मस्जिद हो या जिस मस्जिद में वो एतकाफ़ बैठ सकते हैं वहाँ पर वो एतकाफ़ बैठेंगे और इस दुआ के हवाले से जो हिदायत दी जाएंगी उन हिदायत पर अमल करेंगे ताकि इस दुआ के समरात अनवारात उनको मिल जाएँ। और जो मस्तूरात हैं तो मस्तूरात ख़वातीन जो हैं वो अपने घरों में एतकाफ़ करेंगी, भले वो न्यूयॉर्क में हैं या न्यूयॉर्क से बाहर दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में हैं, क्योंकि मस्तूरात के लिए अपने घर में एतकाफ़ करने की इजाज़त है। लिहाजा वो अपने घर में एतकाफ़ करेंगी क्योंकि घर में एक ऐसा गोशा मुतय्यन कर लेंगी जहाँ वो 3 दिन का एतकाफ़ करके इस दुआ की तिलावत और इसके अनवारात और समरात को हासिल करेंगी। और बाकी बाज़ हज़रात जो है वो जो मस्जिदों के अंदर एतकाफ़ नहीं कर सकते, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम घर में ही एतकाफ़ कर लें, या ये कि हमारे यहाँ मस्जिदों के अंदर हमारे मुल्कों में मस्जिद रात को बंद कर दी जाती हैं, आम हालात में रमज़ान के अलावा एतकाफ़ की इजाज़त नहीं होती, तो उनको भी इजाज़त है वो अपने घरों के अंदर एक गोशा जो है मुतय्यन कर लें जहाँ पर वो 3 दिन एतकाफ़ करें और वहीं जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त गुजारें और अपनी ये इस दुआ की तिलावत हस्ब हिदायत करते रहें। और मस्तूरात भी अपने उस मुकाम पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। लेकिन मस्तूरात के लिए आसानी ये है कि वो घर के कामकाज कर सकती हैं, घर का खाना पका सकती हैं, तो जो भी दीगर जो उमूर है घर के वो जो है खानादारी के कर सकती हैं। लेकिन मर्द हज़रात जो अपने घर के अंदर किसी गोशे को मुतय्यन करके बैठेंगे तो वो वहाँ से तभी ज़रूरत के अलावा नहीं निकलेंगे। हाँ, ये है कि उन्होंने सैर इफ्तारी के लिए निकलना है तो किचन में आके सैर इफ्तारी करके अपने उसी गोशे में चले जाएँ, और अपनी तभी ज़रूरत के लिए जाना है क़ज़ा हजत के लिए उसके लिए निकलेंगे वज़ू के लिए। लेकिन बाकी औक़ात वो इसी तरह जैसे कि मस्जिद के अंदर मौजूद हैं वहाँ पर बैठ के एतकाफ़ करेंगे और रोज़े की हालत में होंगे। अब रहा ये सवाल कि बाज़ वो अहबाब या ख़वातीन होंगी जो रोज़ा नहीं रख सकती या नहीं रखती और वो फ़िदिया दिया करती हैं किसी बीमारी की वजह से, या ये कि वो उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से तहम्मुल नहीं कर सकती, तो इन हज़रात के लिए वो बिल्कुल इजाज़त है कि वो बग़ैर रोज़े के, यानी उस रोज़े का फ़िदिया गोया कि 3 दिन के रोज़ों का फ़िदिया जो है हमारे न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो एक रोज़े का फ़िदिया $15 है। और आप अपने मुल्कों के अंदर देख लें एक रोज़े का फ़िदिया क्या है, उस हिसाब से 3 रोज़ों का फ़िदिया मुतय्यन करके किसी गरीब को दें और बग़ैर रोज़े के फिर आप जो है वो इन 3 दिनों का एतकाफ़ करेंगे। इस अंदाज से जो है ये एतकाफ़ होगा। तो गोया कि दुनिया भर में जो भी अहबाब मुझे सुन रहे हैं और वो मेरे साथ जो है दुआ हिज़्बुल बहर का जो है अमल करना चाहते हैं
और जो समरात अनवारात हासिल करना चाहते हैं तो वो जो है इन तमाम सहूलतों के साथ जो बिल्कुल कर सकते हैं। भले मेरी मस्जिद में आएँ, भले अपनी महल्ले की मस्जिद में करें, भले अपने घर के अंदर किसी गोशे में करें, और मस्तूरा ज़ाहिर है कि अपने घर के अंदर जो है एक जगह मुतय्यन करके वहाँ पर वो एतकाफ़ करेंगी, और जो हिदायत मैं दूँगा उस तरीक़े के मुताबिक जो है दुआ हिज़्बुल बहर का जो है वो अपना अमल पूरा करेंगी। ये दुआ हिज़्बुल बहर के बहुत से तरीक़े मनक़ूल हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से लोग इसके चिल्ले करते हैं। हम यहाँ पर आपके सामने 3 तरीक़े रखेंगे। एक तरीक़ा अज़ीज़िया के उन्वान से होगा, जो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो उसकी तफ़सीलात जो है अपनी कमालात अज़ीज़ी नामी किताब के अंदर लिखी हैं, और उनकी तफ़सीलात को उन्होंने हमसे शेयर किया, जो कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो है वो जो है मसनद हिंद उनसे जो है ये मनक़ूल है। और मज़े की बात यह है कि सबसे सही नुस्ख़ा जो है वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वाला है, जो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत के साथ शेयर किया है। वरना इसके बहुत से नुस्खे मुख्तलिफ़ अंदाज से आपको मिलेंगे, कहीं एहतसाम इख्तिताम के साथ मिलेगा, कहीं दूसरी चीज़ें, लेकिन सही तरीन नुस्खा जो अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है रोया सालिया के अंदर आपको इल्क़ा फ़रमाया, तालीम फ़रमाया, तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का जो नुस्खा है वो सबसे दुरुस्त और बेहतरीन और सही दुआ है। वही हम आपसे शेयर करेंगे और उसी को आपने पढ़ना है। दूसरा तरीक़ा थानविया है, यानी हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला का तरीक़ा है, जो है वो शेखुल अरब वल अजम हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम फ़रमाया, और उनके बुज़ुर्गों से जो है उनको आप मिला है, जो अबुल हसन शाज़ली के ख़ानदान के बुज़ुर्गों से उन तक पहुँचा। तो वो एक तरीक़ा वो आपसे हम शेयर करेंगे। तीसरा तरीक़ा जो तरीक़ा मुनीरिया वो आपसे शेयर करेंगे, जिस तरीक़े पर जो है ख़ुद आकर ने नाकारा ने जो है इस दुआ के समरात अनवारा हासिल किए, और जो है वो अल्लाह तबारक व तआला उस तरीक़े को इल्क़ा फ़रमाया, तो वो तरीक़ा भी आपसे शेयर करेंगे। आप हज़रात को जो है वो जो है तरीक़ा मुनीरिया है उस तरीक़े पर जो है इस दुआ को मेरे साथ 3 दिन जो अमल करना होगा, आपको इंशाअल्लाह सच्चे अनवारात और समरात नसीब होंगे। सबसे पहले मैं दुआ हिज़्बुल बहर का पस मंज़र आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि दुआ हिज़्बुल बहर की हकीकत है क्या, ये किस तरीक़े से जो है अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँची। उस हवाले से शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कमालात अज़ीज़ी के अंदर जो तफसील लिखी है, तो मैं मिन व आन जो है वही तफसील आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। हज़रत फरमाते हैं कि और इस दुआ की इल्हाम होने का सबब हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के नफ्स पर हमारे वली नेमत हकीम उम्मत मुस्तफ़विया ने शरह हिज़्बुल बहर में यूँ लिखा है, यानी वली नेमत हकीम उम्मत मुस्तफ़विया से मुराद जो है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। तो उनका शरह हिज़्बुल बहर में यूँ लिखा है कि शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा काहिरा में थे कि हज के दिन करीब आ गए, तो यारों से आपने इरशाद फरमाया कि गैब से हमको इशारा हुआ है कि इस साल हज करें, चुनांचे जहाज़ तलाश करो। दोस्तों ने हर चंद तलाश किया, कोई जहाज़ हस्बे दिलखा ना पाया, कोई जहाज़ मिला नहीं। बहरी जहाज़ का ज़माना था, जहाज़ मिला नहीं, लेकिन एक जहाज़ बूढ़े नसरानी का मिला, उस पर सवार हो गए। जब लंगर उठाया और काहिरा की इमारत से आगे निकल गए तो यक बयक हवा मुखालिफ चलने लगी। ज़ाहिर है कि बहरी जहाज़ जो बादबानी हुआ करते थे आम तौर पे, या ये कि वो हवा के रुख पे चलते थे, तो हवा मुखालिफ चलने लगी, जहाज़ रुक गया। 1 हफ्ता वहाँ खड़ा रहा। उस जगह से काहिरा के पहाड़ और बुलंद इमारतें सब नज़र आती थीं। जो लोग बद अक़ीदा थे वो ताने देने लगे कि हज़रत कहते थे मुझे हुक्म हुआ है, ज़माना हज का बहुत ही करीब है और हम अभी यहीं पड़े हैं और हवा मुखालिफ चल रही है। तो गोया कि बुज़ुर्गों के ऊपर तान तशनी करने वाले बद अक़ीदा कमज़ोर अक़ीदे के लोग झट से बोलने लगते हैं। वही हुआ, तो झट से वो इतराज़ शुरू कर दिया। हज़रत ने कहा था कि वो हम हज करेंगे, हम तो यहीं पड़े हैं, ये कौन सा हुक्म हुआ भाई। तो बातें बनाने लगे, जैसे आज भी ऐसे बन चले होते हैं जो जल्दबाजी में अपना नुकसान कर बैठते हैं। शेख अलैहि रहमा को इस कलाम तशनी आमेज़ से नहायत रंज और क़लक़ हुआ। अब तशनी आमेज़ जो कलाम था, तकलीफ़ दे था, आपको रंज हुआ, क़लक़ हुआ, लेकिन क़ुव्वत बुर्दबारी से सब्र व तहम्मुल किया। जब शेख अलैहि रहमा कैलूला फरमा रहे थे तो इस दुआ का इल्हाम हुआ
और हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और उन्होंने इरशाद फरमाया कि दुआए हिज़्बुल बहर को पढ़ो, दुआए हिज़्बुल बहर को पढ़ो और खुदा ताला की कुदरत का तमाशा देखो, ये फरमाया। फ़ौरन चौंक कर उठे और इस दुआ को पढ़ना शुरू किया और जहाज़ के नाखुदा को बुलाकर फरमाया, अला बरकतिल्लाह, जहाज़ का लंगर उठा दो, ये कहा। उसने कहा कि हज़रत अगर हम लंगर उठाएं तो इसी वक्त हवा सामने आए और हमें कायरा में पहुंचा दे, यानी इतनी तेज़ मुखालिफ हवा चल रही है, अगर लंगर हमने उठा दिया तो ये तो वापस कायरा पहुंच जाएंगे। शेख अलैहिर्रहमा ने फरमाया, अपने दिल में किसी किस्म का विश्वास न ला और जो हम कहते उस पर अमल कर और खुदा ताला की अजीब सुन्नत देख। लंगर का उठाना था कि मुआफिक हवा इस ज़ोर से चली कि मेख से जो रस्सी बंधी थी वो खोल ना सके, जिसको लंगर उठाना कहते हैं, वो मेख से रस्सी उठाना मुश्किल हो गई। जल्दी की वजह से उसे काट डाला, यानी निकली नहीं, इतनी ज़ोर से हवा चली, लिहाजा उसको काटना पड़ा और निहायत जल्द और आसानी से बखैर व आफियत व सलामती अपने मकसद मुबारक को पहुँच गए। तो गोया है कि वह हज के लिए आपने जाना था, पहुँच गए। अब वो बूढ़े नसरानी के दो लड़के थे, शेख अलैहिर्रहमा की करामत देकर मुसलमान हो गए कि ये तो खुली करामत है, यानी ज़ाहरी असबाब अहवाल क्या हैं और हक़ाइक़ क्या, असरार क्या ज़ाहिर हुए हैं, तो यकीनन ये अल्लाह का नेक बंदा है और इसका जो दीन है, दीन मोहम्मदी, ये सच्चा दीन है, वो इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़े से वो नसरानी आज़ुर्दा खातर हुआ, यानी उसको दुख और तकलीफ़ हुई कि मेरे बच्चे जो ईसाइयत छोड़ के इस्लाम में दाखिल हो गए। अब उसको दुख हुआ। फिर वही बूढ़ा नसरानी रात को ख्वाब क्या देखता है कि शेख अलैहिर्रहमा एक बड़ी जमात के साथ बहिश्त में जा रहे हैं, यानी जन्नत में दाखिल हो रहे हैं, और उसके दोनों फर्जंद भी हमरा हैं, वो भी जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। उसने चाहा कि वो भी अपने फर्जंदों के साथ बहिश्त में चला जाए, वो बच्चों के साथ अटैच होने लगा। तो फरिश्तों ने उसे फ़ौरन झिड़क दिया और कहा कि तू बहिश्त में नहीं जा सकता क्योंकि तू इनके दीन का नहीं है, तू बहिश्त में नहीं जा सकता, तू इनके दीन का नहीं है। ज़ाहिर ये दीन मोहम्मदी के पैरोकार हैं और तू तो दीन ईसाइयत पर है, जो कि दीन मोहम्मदी के आने पर मनसूख हो चुका है। गोया कि तुझे अब दीन मोहम्मदी इख्तियार करना चाहिए, तो लिहाजा जो है वो तू नहीं जा सकता। तो फजर की जब सोकर उठा, रात के ख्वाब से उसको इस कदर इबरत हुई और खुदा ताला ने उसको हिदायत दी, कलमा इस्लाम पढ़ा और मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया। और रफ्ता रफ्ता ये नौबत हुई कि वो साहिब मकामात आलिया हो गया। अल्लाह तबारक व तआला उसको जो मकामात आलिया नसीब फरमा दिए और अतराफ़ के लोग उससे फैज़ तलब करने लगे। तो गोया कि बेटे भी मुसलमान हुए और बूढ़ा जो नसरानी था, ये नसरानी भी जो वो मुसलमान हो गया। और इस तरीके से गोया कि ये फैज़ भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये जो है इसका पस मंज़र है, ये बाबरकत दुआ है जो हज़रत अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ी और ये सारे हाल। फिर ये कि उसके बाद मशाइख़ सिलसिला इसके पर तजर्बात करते रहे, उन मशाइख़ ने इसके चिल्ले काटे, इसको पढ़ा, तो फिर उसके जो समरात सामने आते चले गए। तो पता चला कि सिर्फ उस एक ही मकसद के लिए कितनी थी, इसके अंदर तो मकासी छुपे हुए हैं। दुनिया के हर लम्हे के लिए, दुनिया की शब व रोज़ की कामयाबी कामरानी की ज़मानत है ये दुआ। इसलिए फिर मशाइख़ सिलसिला में ने वो तमाम तफसीलात जो है उम्मत के सामने रखी ताकि उम्मत से नफ़ा उठाए, और आज तक उम्मत उससे फ़ायदा उठा रही है। उसके बाद शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी लिखते हैं और इसका उन्वान है तरीक़ा अज़ीज़िया। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह हिज़्बुल बहर के तरीक़े ज़कात के हवाले से फ़रमाते हैं। अच्छा, अब अहम बात यह है कि इस दुआ की ज़कात है। दुआ की ज़कात का मतलब ये होता है उसका एक ख़ास निसाब होता है। उतनी दफ़ा उस दुआ को जब पढ़ा जाता है, उस अंदाज से जब पढ़ा जाता है, अब उस दुआ के हकीकी समरात और कैफियत इंसान को नसीब हो जाती हैं। इसको गया कि उस अमल की ज़कात कहते हैं। एक तो वो ज़कात है जो आप माल पैसे की ज़कात अदा करते हैं, ज़ाहिर उसके अंदर भी जब ज़कात अदा करते तो दूसरा माल जो बिल्कुल पाकीज़ा नफीस हो जाता है और वो ज़कात ग़ुरबा में तकसीम हो जाती है। लेकिन इसको अमल की ज़कात कहते हैं कि जब उस अमल की ज़कात अदा कर दी जाती है तो वो शख्स जो उस गोया के अमल का आमिल हो जाता है। अब उसकी जो अनवारा समरात की सही हकीकत को नसीब हो जाती है। तो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह इसका तरीक़ा लिखते हैं, जिसका उन्वान हमने दिया तरीक़ा अज़ीज़िया। तो वो फरमाते हैं, आमिल अगर चाहे
कि दुआए हिज़्बुल बर का आमिल हो जाऊं तो उसको चाहिए अव्वल ज़कात अदा करे। अब इसको हमने नंबर वार सब आपके सामने रखना है। नंबर 1 फरमाया कि तर्क हैवानात जलाली और जमाली करे, यानी गोश्त गाय और मछली, दूध, दही, घी और वो चीज़ें जिनमें ये मिली हों उनका खाना पीना, और हींग और प्याज, लहसुन खाम यानी कच्चा लहसुन बिल्कुल तर्क कर दे। यानी ये उनकी शराइत हैं कि ये जो सारी की सारी तर्क जलाली और जमाली, ये जितनी चीज़ें हैं ये यानी जो ठंडी तासीर की हैं, गर्म तासीर की हैं, सब छोड़ दे, क्योंकि इसके खाने से तासीर अमल में नुकसान होता है, ये फरमाया। नंबर 2 फिर शुरू महीने के बुध, जुमेरात और जुमे को एतकाफ़ की नियत करे। शुरू महीना जो आता है इस्लामी महीने को, उसका शुरू का बुध, जुमेरात, जुमा, तो गोया कि हज़रत ने हर महीने में इस्लामी महीने में इजाज़त दे दी है कि शुरू के गोया कि नौचंदी जिसको कहते हैं बुध, जुमेरात, जुमे, 3 दिन में आप ये अमल कर सकते हैं। नंबर 3 और तीनों रोज़ रोज़े रखे, तीनों रोज़ आप रोज़ा रखेंगे। नंबर 4 और हर सह रोज़ दरिया या तालाब या कुएं के ताज़ा पानी से गुस्ल करें। ये फरमाया। ज़ाहिर है कि पहले ज़माने में दरियाओं के किनारे पर जाकर गुस्ल करना मुमकिन, तालाब पे गुस्ल करना मुमकिन, और अगर चूँकि अगर ये इत्काफ़ के अंदर है तो फिर पानी जो है उस जगह पे लाया जाए जहाँ पे इत्काफ़ में, वहाँ पर गुस्ल करे, ये फरमाया। नंबर 5 और तहमद बग़ैर सिला और एक चादर बग़ैर सिली ओढ़े। जैसे एहराम बांधते हैं, एक लुंगी बांध ली, ऊपर एहराम की तरह कपड़ा पहन लिया, तो सर पे नमाज के लिए टोपी है, तो गोया कि ये तहमद बग़ैर सिला, एक चादर बग़ैर सिली ओढ़े। ये शाह अब्दुल अज़ीज़ मुज़र रहमतुल्लाह अलैह की शरायत है जिसके मुताबिक वो गोया कि चीले की इजाज़त दे रहे हैं। नंबर 6 और इतरियात मिसल लोबान वगैरह के जलावे, यानी खुशबू माहौल में रखे, अगरबत्ती वगैरह ये जो है वो बखूर जला के रखे। नंबर 7 और शब को भी उसी मकाम पर आराम करे जहाँ पर ये पड़ेगा चीज़ें, वहीं पे आराम करे। नंबर 8 और जो कुछ देखे किसी से बयान न करे। ज़ाहिर है कि इसके दौरान में मुबशरात और अनवारात उस पर खुलेंगे, कोई हक़ाइक़ नज़र आएंगे। बाज़ दफ़ा जो है इस जो दुआ के जो है वो जो मुवक्किलीन हैं, वो मुवक्किलीन, मुहाफ़िज़ीन, मुआमिनीन, वो आपको मिलेंगे, नज़र आएंगे। तो ये ऐसे, लेकिन किसी से बयान न करे, अपने वो जो 3 रोज़ के उसमें लगा रहे सह रोज़े में। नंबर 9 और चने भुने या रोटी जौ की खावे, लेकिन रोटी कोयलों पर पकावे। यानी देखो पहले ज़माने के औलिया कामिलीन की शरत कितनी सख्त होती थी कि ये कोयलों की रोटी पका के खाए। नंबर 10 इस अमल के लिए मस्जिद सबसे बेहतर है, या कोई जगह पाक साफ़ हो मगर गोशत तन्हाई इख्तियार करे। यार असल में मस्जिद सबसे बेहतर है, वो इत्काफ़ करे और रोज़े की हालत में, या ये कि कोई पाक साफ़ जगह हो, गोशत तन्हाई मतलूब है। जैसे मैंने इजाज़त दी है कि जो लोग मस्जिद में नहीं इत्काफ़ कर सकते, या जिन मुल्कों में मस्जिदें नहीं खोली जाती, बंद होती हैं रात के वक़्त में, ठहर नहीं देते, तो अपने घर के अंदर गोशत तन्हाई जो है पाक साफ़, वो उसके लिए मुतय्यन करे, वहाँ पर भी कर सकते हैं। नंबर 11 फिर एक चौतरफा हिसार करके, एक दोगाना के बाद, चौतरफा हिसार के बाद अपने इर्द गिर्द हिसार करे, दोगाना के बाद 120 मरतबा पढ़े। हिसार कर लिया, हिसार करके 120 मरतबा इसकी तिलावत करे, और ये 3 रोज़ में ख़त्म करे, यानी 3 रोज़ में 120 दफ़ा ये तिलावत करे, या इसी नीयत से 12 रोज़ तक 30 मरतबा रोज़ाना पढ़े। ठीक है, तो या तो ये 120 दफ़ा 3 रोज़ के अंदर पढ़े रोज़ाना, या जो है वो जो है 30 दफ़ा जो है वो रोज़ाना इसकी तिलावत करे। नंबर 13 ये अदद इस वास्ते इख्तियार किए हैं कि आफ्ताब के 360 दर्जे हैं, यानी 3 मुसल्लसों और 3 मिसलों और 12 बुर्जों के ज़िमन में। ये गोया कि हज़रत ने उसकी एक इल्लत वजह बयान कर दी है, एक अलग गुफ्तगू है। नंबर 14 और बाद दोगाना और दुआ पढ़ने के हर वक्त दुरूशी पढ़ने में मशगूल रहे। नंबर 15 बाद निसाब देने के हर रोज़ 3 दफ़ा बाद नमाज फ़जर, असर, मगरिब पढ़ा करे। तो क्या कि फ़जर, असर, मगरिब ये 3 टाइमों के अंदर रोज़ाना फिर साल भर पढ़ता रहे। नंबर 16 वाज़े रहे कि जैसे दुआए मुजर्रब व मुस्तनद से फ़ायदा होता है, वैसे ही उसके शराइत और एहतियात ना करने से नुकसान भी होता है। तो जो शराइत हज़रत बता रहे हैं कि इन पे अमल करेंगे तो नफ़ा होगा, नहीं अमल करेंगे तो ये नहीं कि नफ़ा नहीं होगा बल्कि नुकसान होने का भी अंदेशा है। नंबर 17 बस लाजिम और वाजिब है कि इस दुआ के आमिल को कि इत्तिबा सुन्नत और इज्तिनाब बिदत का हरदम ख्याल रखे,
और ममनुआत शरिया में मुब्तला न रहे। नंबर 18, और उस्ताद सनद याफ्ता की इजाज़त हासिल करके ज़कात देने की जुर्रत करे। गोया कि जो उस्ताद है, जो इस सनद याफ्ता है इन मामूलात का, अमलियात का, उससे इजाज़त लेकर ये अमल करने की कोशिश करे, ये नहीं कि ख़ुद ही किताबें देखी शुरू कर दिया। नंबर 19, अगर बिदून ज़कात के भी पढ़ा करे तो भी नफ़ा और फैज़ व बरक़ात से खाली ना होगा। अब एक आदमी 3 दिन की ज़कात नहीं दे सकता, चला नहीं काट सकता, वैसे रोज़ाना भाई एक मरतबा तिलावत करना चाहता है, फरमाया कि वो भी नफ़े से खाली नहीं है। ज़ाहिर अल्लाह का कलाम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ है, नफ़ा ही नफ़ा है, खैर ही खैर है। अब हज़रत आगे फरमाते हैं पढ़ने का तरीक़ा। जब हम ज़कात के मुतालिक लाज़मी और लाबुद्दी जो बातें थी बता चुके हैं, तो अब मुनासिब मालूम होता है कि इस दुआ के पढ़ने की तरकीब वास्ते किसी हाजत के या जो फ़िक्रा जिन मकासद व मतालिब के वास्ते मुफीद है बयान करें, ताकि हिज़्बुल बाहर की सब बातें बयान हो जाएं। तो गोया कि दुआ में जो जुमला जिस मकसद के लिए पढ़ा जाता है मुफीद है, फरमाया अब वो बयान करना चाहता हूँ। हज़रत ये फरमा रहे हैं ताकि कोई मुफीद बात रह ना जाए, ताकि इससे तमाम मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि ये बात बिल इत्तिफ़ाक़ साबित है कि दुआ हिज़्बुल बार जामे है और ऊपर मतालिब दीनी और दुनिवी फ़वाइद और मनाफ़े बसियार के, गोया कि ये जामे हैं, गोया कि ये दीनी दुनिया मनाफ़े बसियार, बहुत सारे कसीर मनाफ़े की जामे है, सब उसके अंदर जमा है। अब वो क्या है? नंबर 1, इसकी तिलावत करने वाले को हर बला और आफ़तों से दूर रखती है, ये एक नफ़ा बता रहे हैं। नंबर 2, और इज़्ज़त व मर्तबा दीन और दुनिया में बढ़ाती है। नंबर 3, जिस काम के वास्ते पढ़ो वो बहुत जल्द आसान हो जाता है। नंबर 4, और ज़माने के सदमों से महफूज रहता है। नंबर 5, और ना आग में जलता है ना पानी में डूब कर मरता है, क्योंकि असल में इस दुआ का एक बहुत बड़ा राज यह है कि अनासिर अरबा के ऊपर इंसान को काबू आ जाता है, अनासिर अरबा इसके मुसख्खर हो जाते हैं। इसलिए जब दुआ पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो सब ज़िक्र मौजूद है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, तो गोया कि उनके लिए पानी मुसख्खर किया, ठीक। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मौजूद है, उनके लिए जो है वो पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से लोहे को मुसख्खर कर दिया, जमादात को। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, उनके लिए जो है जिन्नात को, शयातीन को और हवाओं को मुसख्खर कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आएगा, उनके लिए आग को मुसख्खर कर दिया। तो आग, पानी, हवा, मिट्टी 4 अनासिर और पूरी कायनात 4 अनासिर से बनी है। इस दुआ का कमाल यह है कि इसी अनासिर अरबा जो है वो मुसख्खर हो जाते हैं, मफ्तू हो जाते हैं। जब वो मफ्तू और मुसख्खर हो गए तो कायनात में कौन सा काम है जो आपका रुकेगा? इसलिए जो हज़रत ये बात बता रहे हैं कि ना आग में जलता ना पानी में डूबकर मरता है, क्योंकि आग मुसख्खर हो गई तो आपको खुद जिसने मुसख्खर की है, जिसके पास ये तस्खीर है, उसको क्यों जलाएगी? इस तरह पानी खुद आपका मफ्तू हो चुका है, वो आपको फाते को कैसे डबोएगा? तो गोया कि ये कैफियत नसीब हो जाती है इस शख्स को। नंबर 6, बाज़ बुजुर्गों ने लिखा है कि जो कोई इस दुआ को 998 दफ़ा पढ़ेगा, 998 दफ़ा पढ़ेगा, औलियाओं में शुमार होगा, अल्लाह उसको वली कामिल बना देंगे। ये इसमें खूबी है। नंबर 7, गर्ज़ के ये ऐसी मुफीद और कारआमद दुआ है कि जिसके बड़े बड़े उलमा ने शरह लिखी हैं और अनवा के फैज़ व बरक़ात हासिल किए हैं। नंबर 8, और क्यों ना हो ये दुआ ऐसे फाजिल अजल कामिल अकमल की मुअल्लिफ़ा है कि जिनका नाम शेख नूरुद्दीन अबुल हसन बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल हमीद अल मग़रिबी अश-शाज़िली अल यमनी था, जिनका मैंने अभी जिक्र किया। मैंने पस मंज़र पहले इसलिए बयान किया ताकि बाकी सारी गुफ्तगू में आपकी दिलचस्पी कायम रहे। नंबर 9, इस्कंदरिया के रहने वाले थे, वहाँ के बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने आपके फैज़ सोहबत से फ़ायदे उठाए हैं। नंबर 10, औलिया किबार और मशाइख़ ज़ी एतबार से मशहूर थे, यानी बड़े औलिया कामिलीन होने के एतबार से, मशाइख़ सिलसिला होने के एतबार से मशहूर थे। नंबर 11, अनवार व कमालात से सरासर मामूर थे। 654 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। नंबर 12, और मक्का मुअज़्ज़मा के सहरा के अंदर दफन हुए कि पानी उस जंगल का मीठा हो गया। वहाँ पानी मीठा नहीं था, वहाँ जब तदफीन आपकी हुई तो उस जंगल का पानी मीठा हो गया, क्योंकि ये आपकी खुली करामत। नंबर 13, और बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आप मक्का में मदफून हुए,
नंबर 14, और इस दुआ में शेख अलैहिर्रहमा ने अपने वसी इल्म की वजह से एहतसाम और इख्तिताम पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सी दुआएं आपको मनक़ूल मिलेंगी जहाँ शुरू में एहतसाम और आखिर में इख्तिताम के उन्वान से दुआएं मौजूद हैं, वो पढ़ते हैं, फिर दरमियान में इस दुआ को पढ़ते हैं। तो हज़रत ये फरमा रहे हैं कि हज़रत शेख अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने ये दुआ जो मनक़ूल हुई, तो ये दुआ ऐसी कि इसके अंदर एहतसाम इख्तिताम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ऑलरेडी इसके अंदर उन्होंने नज़म ऐसा रखा है कि फ़िक्रे इस अंदाज से जमा हुए हैं। ज़ाहिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्क़ा फरमाई है, इलाम फरमाई है, तो गोया कि इस अंदाज से हुए हैं कि जमाली जलाली फ़िक्रे जो है बिल्कुल अपने एतदाल के साथ आते चले जा रहे हैं, लिहाजा वो इख्तिताम और एहतसाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पढ़ता है तो नफ़े से खाली भी नहीं है, क्योंकि उसमें दीगर दुआएँ हैं, उन दीगर दुआओं के मनाफ़े अनवारात मिलते हैं। लेकिन हम जिस तरीके पर आपको पूरा ये इजाज़त देंगे उसके अंदर एहतसाम इख्तिताम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ख़ुद शेख ने सब मरातिब की रियायत रखी है। इसी वजह से हज़रत वली नेमत हकीम उम्मत मुस्तफ़विया अपनी किताब हवा में शरह हिज़्बुल बहर, यानी इससे मुराद शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने अपनी जो शरह हवा में नाम की शरह जो हिज़्बुल बहर की शरह है उसमें लिखते हैं कि मैं ताज्जुब करता हूँ उस शख्स पर जो अव्वल व आखिर हिज़्बुल बहर के एहतसाम और इख्तिताम पढ़ता है। क्योंकि शाह वलीउल्लाह ताज्जुब करते हैं कि भाई ज़रूरत ही नहीं है, बिला ज़रूरत आप पढ़ते हैं, क्योंकि ख़ुद नफ्से दुआ के अंदर सारे अनवारात मौजूद हैं, लिहाजा उनके पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और वास्ते क़ुव्वत बाज़ जलालिया हरूफ के दुआ जमालिया पढ़ता है, मतलब इसकी क़तन कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा जो है वो उसके मुताबिक जो है वो इस दुआ को कर सकता है। ये यहाँ तक जो है कमालाती अज़ीज़ी के हवाले से जो है मैंने पूरी उसका पस मंज़र और तरीक़ा बता दिया जो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल फरमाया था। दूसरा तरीक़ा थानविया जो आम मारूफ चलता है, और वो क्या है उसके बारे में हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला हिज़्बुल बहर के तरीक़े ज़कात के हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि नंबर 1, माह सफ़र की 6, 7 और 8 तारीख़ रोज़े रखे। नंबर 2, बतरीक़ सुन्नत तीनों रोज़ मोतकिफ़ रहे, सुन्नत के तरीक़े पर 3 दिन गोया का एतकाफ़ करेगा। नंबर 3, और 3 बार इस तरह के बाद मगरिब 1 बार, बाद इशा 1 बार, बाद नमाज चाश्त 1 बार, और रोज़ाना 3 दिन तक यानी मज़कूरा तारीख़ों में पढ़ेगा। ये ज़कात देने का तरीका बतला रहे हैं। तो गोया कि 3 दिन वो तिलावत करेगा, मगरिब के बाद, इशा के बाद और चाश्त के बाद ये तिलावत करेगा 3 दिन। नंबर 4, और इससे फ़ारिग होने के बाद यानी 8 सफ़र के बाद जो रात हो उसकी मगरिब के बाद चंद मसाकीन को अपने हमरा खाना खिलाए। तो गया कि 8 जब पूरी हो गई तो 8 की मगरिब के बाद जो है चंद मिस्कीनों के साथ बैठ के खाना खा ले, कोई मदरसे के तलबा बुला के उनके साथ खाना खाए, ये फरमाया। नंबर 5, फिर रोज़ाना 1 बार पढ़ा करे, फिर रोज़ाना 1 दफ़ा इसकी तिलावत करे, फरमाया कि वो जो ज़कात अदा की थी उसकी तासीर और नूर कायम रहेगा। नंबर 6, इसके लिए मगरिब का वक्त बेहतर है, यानी मगरिब के बाद पढ़ लिया करे, जब फ़र्ज़ वाजिब और सुन्नत से फ़ारिग हो गए अब जो है उसके बाद। इसके लिए मगरिब का वक्त बेहतर है, आइंदा इख्तियार है, जो वक्त चाहे मुकर्रर कर ले। अगर मगरिब के बाद मुश्किल है, इंसान की कोई जॉब है या कारोबार है, कोई मुश्किलात हैं, फिर कोई मुकर्रर करे, लेकिन रोज़मर्रा एक ही वक्त पढ़े, लेकिन मुतय्यन कर ले कि कौन से वक्त मैं रोज़ाना आसानी से पढ़ सकता हूँ। ईशा में पढ़ सकता हूँ, रात 12 बजे पढ़ सकता हूँ, या सुबह फजर के बाद पढ़ सकता हूँ, वो मुतय्यन कर ले। तो हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते फिर रोज़ाना उसी वक्त जो है पढ़ लिया करें। नंबर 7, किसी रोज़ ख़ास वक्त कोई उज़्र हो जाए तो किसी दूसरे वक्त पढ़ ले। अगर कोई उज़्र हो जाए तो कोई बात नहीं, मतलब फजर के बाद पढ़ने का मामूल था, रह गया तो ज़ोहर के बाद वक्त निकाल के पढ़ ले, ठीक है, अगली फजर आने से पहले पहले उसका इजाला ज़रूर कर ले, उसको पढ़ ले। नंबर 8, ज़कात के तौर पर इस दुआ का पढ़ना 8 सफ़र की चाश्त के बाद ख़त्म हो जाएगा, यानी 8 का जब दिन शुरू होगा तो चाश्त के वक्त आपने जब पढ़ ली तो बतौर ज़कात के अब पढ़ना बंद हो गया। अब चाश्त से लेके मगरिब तक आप इत्काफ़ का अपना पूरा करेंगे वक्त, और मगरिब के बाद अब आप मस्जिद से जा सकते हैं और आपका इत्काफ़ से उठ सकते हैं। तो गोया कि ये बता रहे हैं। नंबर 9, और 5 सफ़र के बाद जो शब आएगी जब से शरन 6 सफ़र शुरू होगी,
यानी आज के यहाँ अमेरिका के अंदर मसलन यानी ट्यूसडे हमारा जब ख़त्म होगा हैं तो फिर जो मगरिब आएगी तो ये समझो ये 6 सफ़र की रात शुरू हो गई, यानी बुध का दिन का पहला रोज़ा होगा। इस तरह पूरी दुनिया के अंदर आप अपने हिसाब से देख लें आपके यहाँ चाँद का कैलेंडर किस तरह चल रहा है। जो मक्का को फॉलो कर रहे हैं तो मक्का के मुताबिक 6, 7, 8 सफ़र को करेंगे, और जो अपने लोकल मून साइटिंग के हिसाब से चल रहे हैं तो वहाँ पर जो है अपने मुल्कों में पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में उस हिसाब से 6, 7, 8 सफ़र का तयन करके ये करेंगे। नंबर 9, और 5 सफ़र के बाद जो शब आएगी जब से शरन 6 सफ़र शुरू होगी, इस शब की मगरिब के बाद ज़कात की नीयत से हिज़्बुल बाहर पढ़ना शुरू होगा। मुनाजात मकबूल बहवाला जामिउल वज़ाइफ सफ़ा 648। तो गोया कि ये जो है मुनाजात मकबूल में अंदर हज़रत ने ये पूरी तफसील लिखी है और ये आपसे हमने शेयर कर ली। अब जो है तीसरा तरीका मुनीरिया। तरीका मुनीरिया यानी मैंने जिस अंदाज से आपको चिल्ला करवाना है या ये सहरोज़ा करवाना है, ये वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपने इसी तरीक़े पर ही करना है। हाँ, वैसे आम मशाइख़ सिलसिला के अंदर आम जगहों पे जैसी होता है वो तरीक़ा थानविया ज़्यादा चलता है। हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़े पर हमारे अकाबी बुज़ुर्ग जो है सारे करते रहे हैं और आज तक करते चले आ रहे हैं। तो लेकिन हमें जो तरीक़ा जो है वो मिला और इल्क़ा हुआ वो ये तरीक़ा मुनीरिया जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस तरीक़े पर मेरे साथ जो है वो फ़िज़िकली बैठने वाले और दुनिया भर के अंदर बैठने वाले अहबाब जो है इस तरीक़ा मुनीरिया के मुताबिक जो है वो हिज़्बुल बार का सहरोज़ा करेंगे। अच्छा, आकर ने जो है दुआ हिज़्बुल बार के तरीक़े ज़कात के हवाले से लिखा है और ये बामुकाम खानका यूसुफिया चिश्तिया ज़करिया आरिफिया मुजद्दिदिया कादरिया न्यूयॉर्क, ये सिलसिले इसलिए बढ़ा दिए हैं कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों मुझे सलासिल अरबा के अंदर जो है वो हिंदो पाक के ये औलिया कामिलीन की तरफ से इजाज़तें हुई हैं। लिहाजा कादरिया सिलसिले में भी और नक्शबंदिया सिलसिले में भी सोरवर्दिया में भी तो बाकायदा इजाज़त और चिश्तिया साबरिया में थी मुझे, तो इसलिए मैंने ये खानका के अंदर जो है बतौर बरकत के मुजद्दिदिया कादरिया का इजाफ़ा कर दिया, क्योंकि मुजद्दिदिया जब कहते हैं तो नक्शबंदिया जो है ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा बन जाता है, क्योंकि जो है वो मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो ज़ाहिर नक्शबंदी सिलसिले ही के वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने मज़ीद आगे उसके अंदर जो है ये बाबरकत जो है इजाफ़ा फरमाए, तो जिसलिए वो सिलसिला मुजद्दिदिया हो गया। अच्छा, इस बाबर को दुआ हिज़्बुल बाहर का तरीक़ा ज़कात बुज़ुर्गान दीन से मुख्तलिफ और मुतअद्दिद मनक़ूल है, मुख्तलिफ अंदाज से तरीक़ा मनक़ूल है और हर तरीक़ा बायस बरकत और मुअस्सिर फिल कबूलियत है। ये मैं लिख रहा हूँ। चुनांचे आकर के नज़दीक इसका बेहतरीन महीना माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, क्योंकि सफ़र का महीना बेहतरीन है जिसके अंदर इसको किया जाए। अगरचे महीने की क़ैद के बग़ैर हर कमरी यानी इस्लामी महीने में ये निसाब ज़कात अदा करना दुरुस्त है। अगर कोई सफ़र का महीना नहीं कर सकता या छूट गया तो किसी भी इस्लामी महीने में ये यकीनन जो किया जा सकता है। मेरे तरीक़े के अंदर उसकी इजाज़त है, जैसा कि शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इजाज़त देते हैं। बार कैफ माह सफ़र की 6, 7 और 8 तारीख़ में बाद नमाज चाश्त, बाद नमाज ज़ोहर, बाद नमाज मगरिब और बाद नमाज ईशा इस तरह पढ़े। तो गोया कि इन 4 औक़ात के अंदर जो है आप पढ़ी जाएगी ये दुआ चाश्त के बाद, ज़ोहर के बाद, मगरिब के बाद और ईशा के बाद। ये तरीक़ा मुनीरिया के अंदर ये 4 औक़ात के अंदर आप ये पढ़ेंगे। नंबर 1, अब वो क्या है किस तरीक़े से? बाद नमाज चाश्त दुआए हिज़्बुल बार के 19, क्योंकि याद रखें कि दुआए हिज़्बुल बार के 19 कलमात हैं, 19 दुआया कलमात हैं जिनके बड़े मुनाफ़े हैं, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगा। बड़े समरात हैं, फ़वाइद हैं, 19 कलमात हैं, तो उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। बाज़ नमाज चाश्त दुआए हिज़्बुल बार के 19 दुआया कलमात को 17 मरतबा दोहरा कर पढ़े, क्योंकि चाश्त के वक़्त जो है जब आप पढ़ेंगे तो आप जो है ना इन दुआओं को जो है 19 कलमात में हर कलमे को 17 दफ़ा तिलावत करके फिर अगला फिर इस 19 कलमात की तिलावत आप 17 दफ़ा करेंगे और फिर आखिर में एक बार फिर इसकी तिलावत पूरी तिलावत कर जाएंगे।
सिर्फ दुआ की, उसमें 17 बार नहीं, एक मरतबा पूरी दुआ की तिलावत कर लेंगे, क्योंकि ये कलमात फ़वाइद अजीबा और कमालत दाइमा पर मुश्तमिल हैं। ये जो 19 कलमात आपसे जो मैं शेयर करूँगा, तो ये कलमात चूँकि फ़वाइद अजीबा और कलमात दाइमा पर मुश्तमिल हैं। सुबहान अल्लाह। नंबर 2, बाद नमाज ज़ोहर, मगरिब और इशा इस दुआ हिज़्बुल बार को 10-10 मरतबा तिलावत करे। तो गोया कि ज़ोहर के बाद 10 दफ़े इसकी तिलावत करनी है, और जी इसी तरह मगरिब के बाद 10 दफ़ा तिलावत करनी है, इशा के बाद 10 दफ़ा तिलावत करनी है। तो गोया कि रोज़ाना में गोया कि 30 मरतबा ये तिलावत हो गई। और ऊपर चाश्त के वक़्त जब की तो एक मरतबा वो तिलावत आपने जो मुसलसल कर दी, तो गोया कि कुल 31 दफ़ा रोज़ की तिलावत होगी, 31 टाइम। तो रोज़ाना 31 टाइम आपने तिलावत करनी है। नंबर 3, बाकी औक़ात में फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा 3 दिन और रोज़ाना 10,000 मरतबा सलातो सलाम का विर्द रखना है। गोया कि बाकी औक़ात जो बचेंगे उसमें आपने सलातो सलाम पढ़ना है, 10,000 कम से कम आप पूरा करें, कोई ज़्यादा करे सुभान अल्लाह। तो गोया कि ये गोया कि 3 दिनों के अंदर आप करेंगे तो 30,000 सलातो सलाम पूरा होगा। और वो सलातो सलाम ये है, वो मैंने सलातो सलाम यहाँ पर आपको लिख दिया, ये वाला आपने पढ़ना है। यह बहुत आसानी के साथ और बहुत जामे और माने, सल्लल्लाहु अला नबीयुल उम्मी व आलिहि वसल्लम। अब ये गोया कि एक ही सांस में आप पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला नबीयुल उम्मी व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबीयुल उम्मी व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबीयुल उम्मी व आलिहि वसल्लम। तो गोया कि काउंटर आपके पास हो, आप वो दबाते जाएं, पढ़ते जाएं, तो गोया एक सांस में आप पढ़ते जाएंगे। तो यूँ 10,000 दुरूद शरीफ आपने रोज़ाना पूरा करना है, ये कम से कम, और ज़्यादा तादाद सुभान अल्लाह, क्योंकि ये इस दुआ की असर तासीर सलातो सलाम से पैदा होनी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया की तालीम की भी दुआ है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जितना नजराना पहुँचता रहेगा, दुआ के अनवारात जो है उतना ज़्यादा आपकी तरफ मुंतकिल होते रहेंगे। नंबर 4, यूँ 3 दिनों में फ़ी यौम 31 मरतबा, फ़ी यौम 31 मरतबा ये दुआ की तिलावत हुई, और कुल मीज़ान 93 मरतबा हिज़्बुल बार हो गई, और 30,000 सलातो सलाम मुकम्मल करे। ये है वो ज़कात का तरीका मुनीरिया के मुताबिक कि ये आप 93 मरतबा जो है वो आपका पूरा होगा, और उसके बाद ये 30,000 जो है सलातो सलाम। तो क्या इस तरीके से आप जो है ना वो 3 दिन के अंदर इसको पूरा करेंगे। नंबर 5, बाद निसाब ज़कात देने के रोज़ाना एक मरतबा बाद नमाज मगरिब या बाद नमाज इशा पढ़ लिया करे। बाद नमाज मगरिब या इशा जो है इसको पढ़ लिया करे, अगरचे बाद नमाज मगरिब पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। अब बतौर निसाब पूरा होने के बाद रोज़ाना जो पढ़ना है तो मगरिब के बाद एक दफ़ा पढ़ लें, अगर वो नहीं तो फिर इशा के बाद एक दफ़ा पढ़ लें, लेकिन एक दफ़ा रोज़ाना पढ़ें। और जैसे हज़रत क़िमुल थानवी रहमतुल्लाह ने इजाज़त दी है कि कोई एक वक्त मुतय्यन ज़रूर कर लें, भले कोई करें, उसी वक्त के अंदर आप इसको पढ़ेंगे। नंबर 6, दौरान निसाब खाने पीने में अंडा, मछली और बड़े के गोश्त यानी गाय, भैंस, ऊँट वगैरह और इनसे बनी हुई अशिया का परहेज़ करे। तो ये जो है वो जो वो परहेज़ जलाली और जमाली बतलाया था, तो उसको ज़ाहिर है हज़रत शाह साहब का जो है बहुत ही टफ़ था, आज के ज़माने में आप हज़रात के लिए मुश्किल है। प्याजा की मुल्क में थानवी रहमतुल्लाह ने तो मुतलक़न इजाज़त है और बहुत वो आसानी के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन ये तरीक़ा मुनीरिया के अंदर जो है आपको थोड़ा सा मुजाहिदा रियाजत करवाई गई है और इसके मुनाफ़े ज़ाहिर होते हैं। उसके अंदर जो है खाने पीने में ये शर्त लगा दी कि अंडा, मछली और बड़े के गोश्त यानी गाय, भैंस, ऊँट वगैरह और इनसे बनी चीज़ों का परहेज़ करें। बनी चीज़ों से मराद आप गाय के गोश्त की बिरयानी ना खाएं, ठीक, या इसी तरीके से जो है वो मछली की बिरयानी ना खाएं, तो उसकी बनी चीज़ से अंडा है, अंडे का बना हुआ सालन ना खाएं या अंडे की भुजिया ना खाएं, तो ये मुराद है। तो गोया कि इसका परहेज़ होगा, उसके अलावा बाकी चीज़ें खा सकते हैं। नंबर 7, माह सफ़र के अलावा किसी और इस्लामी महीने में ज़कात अदा करना मतलूब हो तो उस माह के पहले यानी नौचंदी, बुध, जुमेरात और जुमे में मज़कूरा बाला शराइत व आदाब के साथ निसाब ज़कात अदा करे। तो कहा कि मेरे इस तरीके यानी तरीका मुनीरिया में सफ़री का इंतज़ार ज़रूरी नहीं है, आप बाकी किसी महीने में भी करना चाहते हैं तो नौचंदी, बुध, जुमेरात, जुमा वो आप मुतय्यन कर लें। मंगल की शाम से इत्काफ़ बैठें और जब बुध, जुमेरात, जुमा जो इत्काफ़ करके ये मामूल पूरा करें और आप जुमे की शाम में आप जो है इसके आमिल बन जाएंगे।
तो इसका ये सहूलत है कि आप उसमें कर सकते हैं। आगे जो है मैं दुआ दे रहा हूँ, हक़ ताला शान से दुआ गो हूँ कि इस दुआ को आमिलीन कामिलीन के लिए नाफे बनाए, क्योंकि जो ऑलरेडी आमिल हैं वो भी अगर कर लेंगे तो मेरे तरीक़ा मुनीरिया की बरक़ात समरात उनको इंशाअल्लाह मुंतक़िल होगी, और उनकी ज़ात व सिफ़ात को अनफ़ा लिन्नास बनाए, यानी जो आमिल कामिल हैं आमिल भी हों, अल्लाह उनको कामिल भी बना दे हैं, तो उनकी ज़ात को अनफ़ा लिन्नास, क्योंकि खैरुन्नास अनफ़ाउ लिन्नास हदीस में आता है, बेहतरीन इंसानों में वो इंसान है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श है, बनाए नीज़ मुझे नकारा के लिए अज़ीम सदका जारिया कर दे, आमीन या रहमान राहिमीन। किताब मेरे किताब का हवाला दिया, किताबुल वज़ाइफ ज़ेर तबा, अभी छपी नहीं है, तैयार हो रही है, उसका ये हिस्सा जो आपके सामने हमने तिलावत कर दिया। अब हम आपके सामने इस दुआ के वो फ़वाइद समरात सब रखते हैं। फ़वाइद समरात से फ़ारिग होने के बाद फिर उस दुआ को पढ़ने का पूरा तरीक़ा जो है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ अशगाल हैं, उन अशगाल का लिहाज रखना है, कोई शराइत हैं, कोई तरीक़ाकार हैं, उनका लिहाज करके जो है आपने इस दुआ को मुकम्मल करना है। और ज़ाहिर है पहले आप सुन चुके हैं कि जिस कदर आप जो है इसका एहतमाम करेंगे उसी कदर जो है वो आपको इसके नफ़े पहुँचेंगे। अब मैं जो दुआए हिज़्बुल बार के फ़वाइद के उन्वान से जो है आपको इसकी एक वो जुमले जो जो है 19 जुमले हैं जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह नकल फरमाए, उनके फ़ायद समरात क्या हैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ, ताकि आपके जहन में रहे कि कौन सा जुमला किस नफ़े के लिए, फिर उनमें से जो फ़ायदा उठाना हो उस जुमले को दुआ पढ़ने के वक़्त में जब आप दुआ पढ़ेंगे उस जुमले को 70 मरतबा दोहराएँ फिर आगे जाएँ, या ये को उसको 7 मरतबा दोहराएँ फिर आगे जाएँ, या 3 मरतबा दोहराएँ आगे जाएँ, या बकसरत पढ़ें, और बकसरत की तादाद मैं इसमें बता दी कि 1000 मरतबा उसको पढ़ें और फिर आगे दुआ को मुकम्मल कर लें, तो वो काम इंशाअल्लाह जो है यूँ झट से होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब जो उसके फ़वाइद सुनिए, दुआया कलमात नंबर 1 के फ़वाइद। अच्छा नाज़रीन, ये याद रखें कि जिस अंदाज से ये दुआ हिज़्बुल बार के फ़वाइद और तफसीलात में आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये कमी आपको मिलेगी। मेरी नज़र में नहीं है कि किसी आमिल कामिल ने आपको इस अंदाज से तफसीलात बतलाई हों। ये मैं आपको ये मीडिया की दुनिया में फ़र्स्ट टाइम आपको इस अंदाज से बतला रहा हूँ, और आपके लिए बहुत बड़ी कीमती मोती और जवाहर हैं जो मैं तकसीम कर रहा हूँ। इसकी कदरदानी आपने की तो नफ़ा आपका होगा। तो बात वही है, जिसने पाया वो भी पछताया, जिसने ना पाया वो भी पछताया। क्या मतलब, जिसने पाया वो चाहता और पाता, मैंने कम क्यों पाया, तो वो भी पछताएगा, और जिसने नहीं पाया वो भी पछताएगा कि काश मैं भी पा लेता कुछ। तो बात वही है। तो ये हीरे मोती जो हैं ये मेरे बुज़ुर्गों की बरकत से मैं अपने जो है जो वो ज़बान से आपके सामने आपको पहुँचा रहा हूँ। ज़ाहिर है कि मैं तो एक वास्ता हूँ सलासे अरबा के बुज़ुर्ग, सलासे अरबा के बुज़ुर्ग, सिलसिला कादरिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, सिलसिला चिश्तिया, उन सब की तवज्जुहात और उनकी पूरी दुआएँ और जो है अनवारात लेकर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। ऐसे नहीं आ गया, इसलिए जो है वो सारे बुज़ुर्गों की अनवार तवज्जुहात आपको इंशाअल्लाह नसीब होगी। लिहाजा इन फ़वाइद को आप सुने और एक एक को पल्ले बांधें। इसलिए मैंने स्क्रीन के ऊपर उसका PDF भी साथ चलाया हुआ है, ताकि अगर किसी को कोई कलमा सुनने बनने में मुश्किल नज़र आए तो PDF आपको उसके ऊपर मिल जाएगा। वैसे मैं ग्रुपों के अंदर PDF और ये अपने फेसबुक में PDF शेयर भी कर दूँगा, ताकि लोग उस पर प्रिंट आउट करके अपने ले कर पढ़ते रहें, लेकिन TV पर आपकी आसानी के लिए हमने इसको दे दिया है। इस अंदाज से हिज़्बुल बार की तफसीलात आपको मेरा नहीं ख्याल कि कहीं आपको मिल सके। दुआ हिज़्बुल बार के फ़वाइद, दुआया कलिमात नंबर 1 के फ़वाइद। हिज़्बुल बार के मुंदरजा झेल दुआया कलिमात के फ़वाइद और मनाफ़े ये हैं। मुंदरजा झेल का मतलब आगे कलिमात आएंगे। नंबर 1, नफ्स बेरा रवी का शिकार हो और उसको हिदायत पर लाना मतलूब हो। ज़ाहिर है कि आज हर घर की ज़रूरत है, हर घर में बच्चों बड़ों के हवाले से ज़रूरत पेश आती है। नंबर 2, या हाकिम, बादशाह या आका यानी बॉस चाहे कि उसके मातहत जो अमला है, रियाया है और अमला उसका ताबेदार और मुती रहे, किसी मामले में हरगिज़ मुखालफत ना करें बल्कि मोहब्बत और अक़ीदत से पेश आएँ, ये चाहता है। नंबर 3, या उस शख्स के काम गैबी नुसरत इलाही से पाए तकमील को पहुँचते रहें। वो ये चाहता है मैं काम करता रहूँ, गैबी नुसरत होती रहे, मेरे काम पाए तकमील पहुँचते रहें, ये चाहता है। तो ये कलमात बकसरत जिसकी कम से कम तादाद 1000 है,
अगर बकसर पढ़ना चाहते हो तो 1000 मरतबा इन कलमात को दोहराए, या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा विर्द करके दुआए हिज़्बुल बार को मुकम्मल किया करे। अब वो कलमात क्या हैं? ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अल्फाज हैं, या अलियु या अजीमु या हलीमु या आलिमु अंत रब्बी व इल्मु का हस्बी फ़नेमर रब्बु रब्बी व नेमल हस्बु हस्बी तंसुरु मन तशाउ व अंतल अजीज़ुर रहीम। ये जो है ये कलमात हैं। इन कलमात के हवाले से फ़वाइद मैंने आपको बता दिए हैं। ये दुआइया कलमात नंबर 1। दुआइया कलमात नंबर 2 के फ़वाइद। नंबर 1, जो शख्स अच्छे हाल से बुरे हाल में मुब्तला हो गया हो, मसलन फिस्क व फजूर में पड़ गया हो, पहले नेक साले था, नमाजी था, परहेजगार, अब फिस्क व फजूर का शिकार हो गया। नंबर 2, या इसराफ व फजूल खर्ची का शिकार हो गया हो, पहले कनात के साथ एतदाल के साथ चलता था, अब फजूल खर्ची और इसराफ में पैसा माल ज़ाय करता है। नंबर 3, या लाभ लाभ लायानी चीज़ों का रसिया हो गया हो, अच्छा भला था अब वो ड्रग लेने लग गया, शराब पीने लग गया, मंशियात का आदी हो गया, इस तरह की कोई चीज़ पेश आ गई। नंबर 4, या नफ्स अम्मारा से मगलूब होकर गुनाहों में पड़ गया हो और इन आदात बद से छुटकारा चाहता हो, तो मुंदरजा झेल कलमात बकसरत, जिसकी कम से कम तादाद 1000 है, या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा विर्द करके दुआए हिज़्बुल बार को मुकम्मल कर लिया करे। कलमात ये हैं, नसअलुकुल इस्मत फिल हरकाति व सकनाति वल कलिमाति वल इरादाति वल खतराति मिन जुनूनी व शुकूकी वल औहामी सातिरति लिल क़ुलूबी अम मुतालतिल ग़ुयूब। ये कलमात हैं जिनके ये फ़वाइद मैंने ज़िक्र किए। दुआया कलमात नंबर 3 के फ़वाइद। नंबर 1, जो शख्स किसी गम में मुब्तला हो। नंबर 2, या नागानी आफात व अमराज से परेशान रहता हो। नंबर 3, या एंजाइटी, डिप्रेशन और तवाहुमात ने घेर रखा हो। नंबर 4, या दिल हर वक्त मुख्तलिफ ख़तरात से खौफजदा रहता हो। नंबर 5, या तबीयत पर मायूसी छा गई हो और अच्छी उम्मीदें तोड़ बैठा हो। नंबर 6, या इसके मुआफिक दोस्त और मुनाफिक दुश्मन इसकी शान में तान व तशनी और हकारत आमेज़ बातें करते हों, यानी मुआफिक दोस्त भी उसके साथ जो है वो तान व तशनी करने लग गए। तो मुंदरजा झेल कलमात बकसरत, जिसकी कम से कम तादाद 1000 है, या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा दोहरा कर दुआए हिज़्बुल बार को मुकम्मल किया करे। और वो ये अल्फाज हैं, फ़क़द इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा है। अब यहाँ पर जो शदीदा का है ना, यहाँ पर उंगली आसमान की तरफ करनी है। फ़क़द इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा व यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। ये कलमात है जिसके फ़ायदे मैंने बताए। दुआया कलमात नंबर 4 के फ़वाइद। नंबर 1, लाइलाज मर्ज़, जिससे अतिब्बा डॉक्टर्स आजिज़ आ गए हों और इलाज की कोई तदबीर समझ ना आती हो। ये लाइलाज मर्ज़ के लिए तीर बहदफ है। 4th स्टेज का कैंसर या हेपेटाइटिस सी, ऐसा क्या तिब्बा आजिज़ आ गए, कुछ नहीं होता। इस हिस्से को पढ़ने से ऐसा लतीफ़ा गैबी ज़ाहिर होता है कि अक्ल हैरान हो जाती है और अल्लाह उसको शिफा कामिला दे देते हैं। ये वो है। नंबर 2, या मोजी दुश्मन ने ईज़ा रसानी में इंतहा कर दी हो और किसी तरह बाज ना आता हो। नंबर 3, या कोई अहम काम ऐसा अटक गया हो कि उसके होने की कोई तदबीर हाथ ना आती हो। तो मुंदरजा झेल कलमात बकसरत, जिसकी कम से कम तादाद 1000 है, या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा दोहराए। इंशाअल्लाह ऐसा लतीफ़ा गैबी ज़ाहिर होगा कि मतलूबा काम मोजज़ाती तौर पर बन जाएंगे और पढ़ने वाले को पता भी न चलेगा कि किस तरह ये सब कुछ हो गया। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। वो अल्फाज ये, फसब्बितना वंसुरना। अब वंसुरना जब कहे तो उसमें लिखा है इस जगह, यानी उनसुरना पढ़ने में मतलब का ख्याल करें, दिल में वो जो मकसूद आपका उसका साहब। फसब्बितना वंसुरना में अपना मतलूब दिल में लाए। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सबसे बड़ा मतलूब अल्लाह की रज़ा है। वसख़्खिर लना हाज़ल बहर कमा सख़्खरतल बहर ली मूसा अलैहिस्सलाम वसख़्खरतन नार ली इब्राहीम अलैहिस्सलाम वसख़्खरतल जिबाल वल हदीद ली दाऊद अलैहिस्सलाम वसख़्खरतर रिह वश्शयातीन वल जिन्न ली सुलैमान अलैहिस्सलाम वसख़्खिर लना कुल्ला बहरिन हुवा लका फ़िल अर्ज़ि वस्समाई वल मुल्कि वल मलकूत व बहर दुनिया व बहर आखिरा वसख़्खिर लना कुल्ला शैइन यामन बियदिही मलकूत कुल्ली शै। ये आपने जो पढ़ना है, इसमें आपने गौर किया
कि 4 पैगम्बरों का जिक्र आया और उसके अंदर आपने देखा कि अनासे अरबा उसके अंदर मफ्तू हो रहे हैं, आग, पानी, हवा, मिट्टी। जिन 4 पैगम्बरों के लिए चारों को अल्लाह ने मुसख्खर किया था, उन सब पैगम्बरों का जिक्र है। और आप जानते हैं कि बीमारी जो होती है, ये बीमारी का ताल्लुक अनासे अरबा की अदम इतदाल है कि ऊपर नीचे हो जाता है। जिस्म का पानी कम हो गया, बीमारी ज़्यादा हो गया, बीमारी, हवा कम हो गई, ज़्यादा हो गई, मिट्टी है, इसी तरह यानी खून के अंदर कोई ऐसा सौदा सफरा बढ़ गया तो गोया कि देखो, और हवा, पानी, आग, जिस्म की हरारत कम हो गई तो जो इंसान को नमूनिया हो गया, हरारत बढ़ गई तो बुखार जो इंसान को चढ़ गया, तप हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये देखो राज, देखो इसमें, इसकी एक एक लफ्ज़ में तफसील में जाएँ तो घंटों लग जाएँ। अभी इतना वक्त हो गया, आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन यह है कि ये वो हक़ाइक़ हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे नहीं, इसलिए इन मोतियों को पल्ले बांधो। तो ये जो जुमला इसको पढ़ें तो नतीजा क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा लतीफ़ गैब भी ज़ाहिर करेंगे, बीमारियों हों, अहवाल हो, सब दूर हो जाते हैं। दुआया कलमात नंबर 5 के फ़वाइद। नंबर 1, अगर कोई चाहे कि उसकी यहाँ औलाद खूबसूरत पैदा हो, कौन नहीं चाहता, हर एक चाहता है। नंबर 2, या ये कि वो लोगों की निगाह में महबूब व मकबूल हो जाए और हर शख्स उस पर मेहरबान हो। नंबर 3, या ये कि उसको तालीमी और तफरी जायज़ मुकाबलों में फ़तह नसीब हो। अब मुकाबले होते हैं, खेलों के मुकाबले में, ये क्विज़ प्रोग्राम हैं, उनमें फ़तह नसीब हो जाए। नंबर 4, या इम्तिहान या इंटरव्यूज़ में कामयाब व कामरान हो। नंबर 5, या इसके काम फ़ौरन पाए तकमील को पहुँच जाया करें और इंतज़ार की तकलीफ़ ना उठानी पड़े। बहुत लोग हैं जो कहते हैं काम करते हैं लेकिन टाइम बहुत लगता है, तो मतलब कि झट से हो जाए वक्त पे, फरमाया कि ये और इंतज़ार ना करना पड़े। ज़ाहिर अल इंतज़ार अशद्दु मिनल मौत, कि इंतज़ार जो मौत और कत्ल से भी ज़्यादा शदीद होता है। तो फरमाया कि ये। नंबर 6, या ये कि बद अखलाकियाँ दूर हो जाएँ और पाकीज़ा अखलाक का पैकर बन जाए, ये चाहता है। नंबर 7, या ये कि रिज़्क़ो हिफाजत के ख़जाने खुल जाएँ। नंबर 8, या ये कि हिदायत व आफ़ियत नसीब हो तो मुंदरजा ज़ेल कलिमात बकसरत जिसकी कम से कम तादाद 1000 या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा दोहरा कर दुआ हिज़्बुल बार को मुकम्मल करे। मतलब जब पढ़े तो नहीं टाइम है तो 3 दफ़ा ही पढ़ ले, कुछ और वक्त है 7 दफ़ा पढ़, नहीं तो 70 दफ़ा पढ़े, और अगर खुला टाइम है और जम के बैठ के करने का है तो 1000 दफ़ा पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह जो है तीर बहदफ़ आपका काम हो जाएगा। और वो क्या है, वो ये है काफ़ा या आइन स्वाद। ज़ाहिर है कि इसके बारे में ये भी है कि इसमें आज़म है, तो ये काफ़ा या आइन स्वाद ये 3 मरतबा लिखा है, क्योंकि इसको पढ़ने का ख़ास तरीका उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब आप काफ़ा या आइन स्वाद कहेंगे तो इसमें एक शगल करना है। और शगल क्या है, चिंगली की उंगली बंद करनी है हर एक लफ्ज़ पढ़ने पर। काफ़ा या आइन स्वाद, ये बंद करी, एक दफ़ा हो गया, दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे तो उंगली खोलेंगे हर लफ्ज़ के, काफ़ा या आइन स्वाद, खोल दिया, फिर तीसरी मरतबा काफ़ा या आइन स्वाद, ये इस तरह मुट्ठी बंद करेंगे, बंद करके कहेंगे उनसुरना कहेंगे तो ये चिंगली खोलेंगे, उनसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीना। उसके बाद दूसरी वफ़्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीना। तीसरी वग़फ़िर लना फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीना। फिर चौथा वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीना। फिर वर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िकीना। तो गोया कि ये 5 उंगलियाँ इस अंदाज से आपने खोल ली। उसके बाद कहेंगे वहफ़ज़ना फ़इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीना वहदीना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ये यहाँ तक ये जो है कलमात, ये आप उस नीयत से पढ़ेंगे इसी अंदाज से 70 मरतबा दोहरा के 7 या 3, तो समझो कि इंशाअल्लाह काम हो गया। नंबर ये दुआया कलमात नंबर 6 के फ़वाइद। नंबर 1, लड़कियों के नसीब खुलने और नेक साले रिश्ते तय होने के लिए। नंबर 2, या गैब से रिज़्क़ मिलने के लिए। नंबर 3, या आफ़तों मुसीबतों और हर तरह की बलाओं से निजात के लिए। नंबर 4, या दुश्मनों पर फतह याबी के लिए। इन कलमात में ज़बरदस्त तासीर है, चुनांचे बकसरत जिसकी कम से कम तादाद 1000 है, या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा इन कलमात का विर्द करके दुआ हिज़्बुल बार को मुकम्मल कर लिया करे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मतलूबा मकासद में कामयाबी नसीब होगी। वो दुआ ये है, वहब लना मिन लदुनका रिहन तय्यबतन कमा हिय फी इल्मिक वंशुरा अलैना मिन खज़ाइन रहमतिक वहमिलना बि हमल करामती वमा सलामती वल आफियती फिद दीनी वद दुनिया वल आखिरा इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर।
ये इतना हिस्सा है, ये इसके जो है वो फ़वाइद और समरात मैंने शेयर किए हैं। दुआइया कलमात नंबर 7 के फ़वाइद, ये कमाल तासीर और ताकत पर मुश्तमिल जुमला है, ज़बरदस्त तासीर इसकी। नंबर 1, कोई शख्स किसी भी मुश्किल काम या अमर की तरफ तवज्जो करके पढ़े तो गैब से वो काम हो जाता है। नंबर 2, या किसी मकसद में दुश्मन या उसका वकील चर्ब जुबान और शातिर हो और काजी या जज के सामने गालिब आ जाने का अंदेशा हो तो मजलूम और सच्चा शख्स या उसका वकील 3 बार इन कलमात को पढ़कर उसकी तरफ चुपके से फूंक दे तो उस पर हैरत और सुकूत छा जाएगा, वो बोल ही नहीं सकेगा, हक्का बक्का हो जाएगा, क्या बोलूँ, दिमाग उसका खाली हो जाएगा, ये ऐसी ज़बरदस्त, और ज़बान बंद हो जाएगी। मतलब उसके मुखालिफ के वकील की तरफ फूंक दे तो वकील को भी कोई चीज़ सुझाई नहीं देगी। ये ऐसी कमाल की चीज़ है। लेकिन शर्त यह कि आप अगर हक पर हैं, अगर आप हक पर नहीं हैं, बातिल पे हैं, तो फिर आपको क्या नफ़ा होने वाला है। बार कैफ, दुआ हिज़्बुल बार पढ़ते हुए इन कलमात को बकसरत, जिसकी कम से कम तादाद 1000 है, या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा दोहरा कर मुकम्मल कर लिया करें। इंशाअल्लाह अजीब तासीर हासिल हो जाएगी। और वो कलमात ये हैं, अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना। अब उमूरना जब कहा, इस पर आप अपने अपने उन कामों का तसव्वुर कर लें, कौन सा काम, उसका तसव्वुर कर लें। और हाजी साहब जैसे सबसे बड़ा काम हमारा क्या है कि वो खुदा को पालें और खुदा के गैर से हट के खुदा ही को चाहें। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना मार राहती ली क़ुलूबिना व अबदानिना व सलामती वल आफ़ियत फ़ी दीनिना व दुनियाना व कुन साहिबना फ़ी सफ़रिना व खलीफ़तन फ़ी अहलिना वतमिस अला वुजूही आदाइना। अब वतमिस अला वुजूही आदाइना, यहाँ पर एक शगल करना, वतमिस अला वुजूही आदाइना, ये मुट्ठी बंद करके यूँ करना है, जैसे उनके मुँह के ऊपर जो है आप गया कि ये ज़िल्लत खारी और रुसवाई डाल दिए। तो वतमिस अला वुजूही आदाइना वमसखहुम अला मकानातिहिम फला यस्ततीउनल मुज़िया वलल मजिया इलैना वलो नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युसिरून वलो नशाउ लमसखनाहुम अला मकानातिहिम फमस्तताउ मुज़ियुम वला यरजिऊन। ये सूरह यासीन की आखिरी आयत के अल्फाज हैं, 66 से 67 तक। तो गोया कि ये जो हिस्सा है इसके वो फ़वाइद जो मैंने जिक्र किए। दुआइया कलमात नंबर 8 के फ़वाइद, इन कलमात को रंजो गम दूर करने में कमाल दर्जे का असर है। को रंजो गम उसके लिए चुनांचे, नंबर 1, अगर किसी शख्स को कोई रंजो गम लग गया हो या रंज पहुँचने का अंदेशा हो। नंबर 2, या तबीयत में इस्तिकामत की कमी हो, ये बहुत शिकायत होती है कि एक काम कुछ दिन करते हैं फिर छूट जाता है, इस्तिकामत नहीं है, उसके लिए। नंबर 3, या तबीयत में गुस्सा और कीना बहुत है, लोगों के बारे में हर वक्त नेगेटिव सोचता रहता है और गुस्सा हर वक्त रहता है। नंबर 4, या दुश्मन का अनजाना खौफ हर वक्त सर पर सवार रहता हो। नंबर 5, या दुनियावी कामों में परेशानी आ जाती हो। नंबर 6, या दुश्मन पर गलबा चाहता हो। नंबर 7, या कोई आलिम दीन या काजी अदालत और जज चाहता हो कि उसके दर्स में तासीर और फैसलों में दुरुस्तगी ज़ाहिर हो। ये उलमा के लिए बहुत ज़बरदस्त है। उलमा और सोलह जो वाज़ करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, उससे उनके वाज़ में ऐसी तासीर पैदा हो जाती है कि कलाम जो है वो कानों से कल्ब में उतरता है और इंशाअल्लाह लोगों को अमल की तौफीक हो जाती है। इस तरह जज काजी है, फैसला करने वाला कोई पंचायती है, वो अगर चाहता है कि फ़ैसले मेरे ज़ाहिर सही हुआ करें तो वो ये करे, तो इंशाअल्लाह जो फ़ैसला करेगा अल्लाह की तरफ से जो है उसके फ़ैसले में दुरुस्तगी ज़ाहिर होगी। नंबर 8, या कोई चाहता हो कि उसके मुलाजिम और वर्कर काम छोड़कर ना भागा करें या जो भाग गए हैं वो वापस आ जाएं। और ये आमतौर पे कामों वालों को बहुत होता है, वर्कर भाग जाते हैं, काम सीख लेते हैं, भाग जाते हैं। तो या जो भागे हुए हम चाहते हैं वो वापस आ जाएं, उसके लिए ज़बरदस्त तासीर। नंबर 9, या कोई शख्स बिला वजह सताए तो इन तमाम उमूर के लिए दुआ हिज़्बुल बाहर के दौरान इन कलमात को बकसरत, जिसकी कम से कम तादाद 1000 है, या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा दोहराएँ और दुआ हिज़्बुल बाहर को मुकम्मल कर लिया करें। वो ये है अल्फाज, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर कौमम मा उनज़िर आबाहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानी फ़हुम मुक़महून। ये वो कलमात हैं कि जिससे आपको ये मुनाफ़े हासिल होंगे। दुआइया कलमात नंबर 9 के फ़वाइद। नंबर 1, अगर मियाँ बीवी में नाचाकी और नफ़रत पैदा हो गई हो और नौबत तलाक या जुदाई तक पहुँच गई हो।
नंबर 2, या दो शरीकों में लड़ाई और बाहमी झगड़ा पैदा हो गया हो, या बहन भाई आपस में लड़ते रहते हों। नंबर 3, या औलाद अपने वालिदैन से बेजार होकर दूर हो गई हो। तो मुंदरजा झेल कलिमात को बकसरत, जिसकी कम से कम तादाद 1000 है, या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा दोहराकर तसव्वुर में बाहमी उल्फत व मोहब्बत का ख्याल रखें और यूँ दुआए हिज़्बुल बुर मुकम्मल कर दिया करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुआफ़क़त व मोहब्बत पैदा हो जाएगी और रंज गंज में बदल जाएगा, ख़जाने कदमों में आएंगे। ये है तासीन मीम हा मीम ऐन सीन क़ाफ मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। ये कमाल तासीर है, मियाँ बीवी में नाचाकी लड़ाई, कमाल तासीर है इन अल्फाज की। इंशाअल्लाह उससे जो है वो मोहब्बतों और उल्फतों वाला माहौल पैदा हो जाएगा। दुआया कलमात नंबर 10 के फ़वाइद। नंबर 1, दुश्मनों को साकित और रुस्वा जलील करने के लिए। नंबर 2, और उमरा हुकाम के रूबरू मुअज़्ज़ज़ मकबूल होने के लिए। नंबर 3, किसी मुनाफिक दोस्त की चालबाजी से बचने के लिए। इन कलमात में कमाल दर्जे की तासीर और क़ुव्वत है। चुनांचे दुआए हिज़्बुल बार पढ़ते हुए मालूम और नामालूम दुश्मनों और मुनाफिकों का तसव्वुर बांध कर, इसी तरह उमरा हुकाम का तसव्वुर करके बकसरत, जिसकी कम से कम तादाद 1000 है, और 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा पढ़ कर दुआए हिज़्बुल बार को मुकम्मल कर लिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुश्मन ज़लील होंगे और हुकाम उसकी ताज़ीम करेंगे। ये है। अब ये जो है, ये जो मैं साथ साथ कुछ अशगाल बता रहा हूँ, ये दिमाग में रखें। अब उन अशगाल के साथ ही उनको अमल को करना होता है। अब वो ये हामीम ये जो 7 मरतबा लिखा गया, 7 टाइम है यहाँ पर। तो पहली मरतबा हामीम जब कहें तो सीधी तरफ फूंकेंगे, हामीम। दूसरे हामीम, दूसरी दफ़ा कहेंगे उल्टी तरफ। तीसरी मरतबा कहेंगे सामने, हामीम। चौथी मरतबा कहेंगे पीछे, हामीम। पांचवी मरतबा कहेंगे आसमान पर, हामीम। और छठी मरतबा कहेंगे ज़मीन पे, हामीम। 6 पूरे हो गए। 7वीं मरतबा कहेंगे हामीम, कह के अपने हाथों पे दम करेंगे, दम करके अपने चेहरे पे, सर पे, पूरे बदन पे जो हाथ फेर लेंगे। ये करना, ये करके उसके बाद कहना हुम्मल अम्रु व जान नस्रु फ़अलैना ला युनसरून। ये आपने पढ़ना है। तो ये जो है आपको मुनाफ़े हासिल हो जाएंगे। दुआया कलमात नंबर 11 के फ़वाइद। नंबर 1, नफ्स और शैतान के मकर व फ़रेब से बचने के लिए। नंबर 2, गुनाह की आलूदगी से हिफाजत के लिए। नंबर 3, जादू टोना और नज़र बद से हिफाजत और दफिया के लिए। नंबर 4, कबूलियत दुआ के वसीले के लिए, या दुआ कबूल हो जाए उसको के लिए बतौर वसीला इसको बयान पेश करें। नंबर 5, मुश्किलात को आसान करने के लिए। नंबर 6, रिज़्क़ में कुशादगी और वुसअत व फराखी के लिए। नंबर 7, नेक शोहरत और मकबूलियत आम्मा और तस्खीर कायनात के लिए। मैंने बताया ये 4 अनासिर के हवाले से इसमें दुआ है, लिहाजा ये पूरी कायनात 4 अनासिर से बनी है। पूरी कायनात की तस्खीर आपको इस दुआ से मिलती है, इसलिए कहा। तो नेक शोहरत, मकबूलियत आम्मा और तस्खीर कायनात के लिए। नंबर 8, सर बुलंदी और अज़मत मर्तबा के लिए इन कलमात में ज़बरदस्त तासीर है, इसलिए बकसरत जिसकी कम से कम तादाद 1000 है, या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा दोहरा कर दुआए हिज़्बुल बार को मुकम्मल कर लिया करें। इंशाअल्लाह मतलूबा मकासिद हसना में बहुत जल्द मतलूबा मकासिद हसना बहुत जल्द हासिल हो जाएंगे। और वो कलमात ये हैं, हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िर ज़ंबी व क़ाबिल तौबी शदीदिल इक़ाब ज़ी तौल ला इलाहा इल्लाहु इलैहिल मसीर। ये सूरह गाफिर की आयत नंबर 1 से 3 है। हवाला जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसको आपने करना है। दुआया कलमात नंबर 13 के फ़वाइद। ये फ़िक्रा तमाम चीज़ों से ज़्यादा नफ़ा बख्श है और कमाल की तासीर रखता है। चुनांचे नंबर 1, अगर कोई दुश्मनों से आजिज़ आ गया हो और उनकी साजिशें परेशान कुन हद तक पहुँच चुकी हों और दुनियावी तदबीरें फ़ेल हो गई हों, तो यह जुमला कमाल दर्जे तक किफ़ायत करता है। नंबर 2, या अगर कोई शख्स नमाज का ज़ौक़ व शौक़ पैदा करना चाहता हो या ज़िक्र व मुनाजात का ज़ौक़ व शौक़ बढ़ाना चाहता हो। नंबर 4, या ज़ौक़ इबादत का लुत्फ़ लेना चाहता हो,
तो बवक्त दुआए हिज़्बुल बार इस जुमले को बकसरत, जिसकी कम से कम तादाद 1000 है, या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा दोहरा कर दुआ को मुकम्मल करे। नीज़ बवक्त ज़रूरत, अच्छा ये आगे बड़ी पते की बात बता रहा हूँ मैं, इसको सुनने में। नीज़ बवक्त ज़रूरत 4 रकात नफिल सलात तस्बीह की तरह पढ़े। सलात तस्बीह का तरीक़ा मारूफ़ है, आपको पता है। चुनांचे हर रकत में सलात तस्बीह की तरह 75 मरतबा पढ़े, इसको 75 मरतबा, और कुल 300 बार मुकम्मल करे। गोया के 75 मरतबा एक रकात में होगा, तो इस तरीके से जो है वो 300 की तादाद जो है वो मुकम्मल होगी एक रकात में 75। गोया कि जैसे सलात तस्बीह आप पढ़ते हैं, तो सलात तस्बीह में आपने जो है फातिहा पढ़ी, सूरत पढ़ी, उसके बाद आप जो है तीसरा कलमा दोहराते हैं, उसके बजाय इस दुआ को दोहराएं, फ़स यकफ़ीकुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, फ़स यकफ़ीकुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, फ़स यकफ़ीकुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम। या 15 मरतबा क़याम में, 10 मरतबा रुकू में, फिर 10 मरतबा कौमे में, फिर 10 मरतबा सजदे में, फिर 10 मरतबा जलसे में, फिर 10 मरतबा दूसरे सजदे में, फिर 10 मरतबा जो है वो दूसरे से उठ के, ये गोया कितना हो गया, ये 75 हो गया। फिर उसके बगैर अल्लाह अकबर कहते हुए आप खड़े हो गए, फिर आपने शुरू कर दिया, फिर फातिहा और सूरत के बाद फिर आपने जो है इस कलमात को जो 15 मरतबा दोहराना। तो गोया कि सलात तस्बीह की तरह इसको आपने करना है, तीसरे कलमे की जगह ये जुमला पढ़ना है। ये तो कमाल चीज़ है, आप करके देखें क्या लुत्फ़ आएगा। एक तो ये कि आप ज़ौक़ी इबादत ज़िक्र मुनाजात चाहते हो, अलग बात है। दुश्मन जो है मूज़ी दुश्मन है, दुश्मनों की तबाही बर्बादी चाहते हैं, तो आप उसके लिए करें। ज़ाहिर सबसे बड़ा दुश्मन, जैसे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वो शैतान व नफ्स है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शैतान व नफ्स है, उसकी बेखनी करें कि शैतान नफ्स टूटे। जब शैतान टूटेगा तो शैतान ही तो इंसानों के अंदर शैतान पैदा करके आप पर हमलावर होता है, और इंसानी शक्ल में वो जो मिनल जिन्नति वन्नास बन के आपको तकलीफ देता है। लिहाजा शैतान का जोर टूटेगा तो इंशाअल्लाह इंसानों में से भी किसी के मजाल नहीं कि आप पे हाथ डालेगा। तो एक तरीक़ा ये। और अगर ये जो है सलात तस्बीह की तरह 4 रकात पूरी नहीं कर सकता, तो फिर या 2 रकत नफिल की, हर रकत में 50 मरतबा करे। 2 रकत पढ़ ले तो 50 मरतबा इस तरह करे कि क़याम में 20 मरतबा, रुकू और सजदों में 10 मरतबा मुकम्मल मरतबा पढ़ कर नमाज के बाद दुआए खैर कर ले। तो गोया कि अब आपने जो है 20 मरतबा पढ़ लिया क़याम में, उसके बाद रुकू में 10 पढ़ा, ये 30 हो गया। पहले सजदे में 10 पढ़ा, 40 हो गया। दूसरे सजदे में 10 बजा 50, तो 50 हो गए जो है एक रकात में। इस दूसरे रकात में 50, तो 2 रकात में सलाम फेरे और दुआ कर लें। तो 4 रकात सलात तस्बीह की तरह नहीं कर सकते, तो ये कर लें, ये और आसान है, लेकिन काम इंशाल्लाह वैसे ही होगा जैसे पहले वाले से हो जाएगा। बाकी अजर अपनी जगह वो बढ़ता है। अच्छा, तो दुआ खैर कर ले, और ज़िक्र इबादत का ज़ौक़ चाहता हो तो 7 दिन तक 1000 मरतबा या 111 मरतबा पढ़ लिया करे। ये जो जुमला है, फ़स यकफ़ीकुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, फ़स यकफ़ीकुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, ये वही आयत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब शहादत हुई तो खून के छींटे जब गिरे तो इस आयत के ऊपर गिरे थे। ये आज तक तुर्की के जो है अजायब घर के अंदर वो नुस्खा महफूज है, इस आयत के ऊपर आपके पाकीज़ा खून के छींटे हैं। बाकी वही वफ़स यकफ़ीकुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, अल्लाह ने बशारत दे दी कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़बान हाल से, बस ये अल्लाह तुझको उनके मुकाबले में काफ़ी हो जाएगा, और वो सुनता और जानता है, अल्लाह ही काफ़ी होगा, ताकि आपको मकाम शहादत नसीब हो गया। तो ये वो आयत है। तो ये इस तरीके से इसके मुनाफ़े हैं। दुआया कलमात नंबर 12 के फ़वाइद। ये जुमला ज़बरदस्त हिफाजती हिसार है, किसी किस्म का शैतान व नफ्स या जालिम जाबर शख्स भी इसको तोड़ नहीं सकता। ये हिसार चुनांचे क्या है, नंबर 1 इसके फ़ायदे सुन लें। नंबर 1, अपने और अपने प्यारों की जिस्मानी और माली हिफाजत के लिए। नंबर 2, या शयातीन के हमलों से बचने के लिए। नंबर 3, या जालिम और मक्कार दुश्मन की रेशा दवानियों से महफूज व मामून रहने के लिए। दौरान हिज़्बुल बार बकसरत, जिसकी कम से कम तादाद 1000 है, या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा विर्द करके दुआ हिज़्बुल बार को मुकम्मल करे। और बवक्त ज़रूरत 3 मरतबा शहादत की उंगली पर दम करके तसव्वुर में अपने इर्द गिर्द अपने इर्द गिर्द, अपने प्यारों के गिर्द, और इसी तरह अपने मालो मता के गिर्द और घर बार के गिर्द हिसार बांध कर फूंक दिया करे। तो गोया कि
किया, अब वो अपने इशार बांधा, अपना इशार बांध लिया, तसव्वुर अपने प्यारों को ले लिया, अपने रिश्तेदारों को ले लिया जिनको आप चाहते हैं, इसी तरीके से अपने मालो मता को ले लिया, बीवी बच्चों के मालो मता को ले लिया। करने के बाद 3 तालियां बजा के फूंक दिया, एक मरतबा फूंक दिया, ये इशार बांध के फूंक दिया कर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। और वो ये है, बिस्मिल्लाहि बाबुना तबारका हितानुना यासीन सक़फ़ुना, यासीन सक़फ़ुना। अब इसके बाद आप देखें काफ़ा या इन स्वाद आ गया है। अब यहाँ पर भी आपने वही काफ़ा या इन स्वाद के अंदर जो है आपने वही अमल करना है जो पहले हमने किया है, काफ़ा या इन स्वाद, ठीक है ना। ये वो यहाँ लिखा है, यहाँ दाने हाथ की उंगलियां बंद करके चिंगलिया से शुरू करे तो कहे काफ़ा या इन स्वाद, ठीक, ये करना आपने। तो गोया कि काफ़ा या इन स्वाद करके कहना किफ़ायतुना, फिर हामीम ऐन सीन काफ हिमायतुना। तो काफ़ा या इन स्वाद के आपके ऊपर आपने उंगलियां मुट्ठी बंद कर लेनी है और हामीम ऐन सीन काफ हिमायतुना पे उंगलियां खोल देनी है। तो गोया कि यूँ करना है, बिस्मिल्लाह बाबुना तबारक हितानुना यासीन सक़फ़ुना काफ़ा या इन स्वाद किफ़ायतुना हामीम ऐन सीन काफ हिमायतुना। ये जो जुमला इसी अंदाज से आपने पढ़ते रहना 7 मरतबा, 3 मरतबा या 70 मरतबा, इंशाअल्लाह जो है आपके मतलूब मकासद हासिल हो जाएंगे। दुआया कलमात नंबर 14 के फ़वाइद। ये फ़िक्रा कमाल दर्जे का ना सिर्फ हिफाजती हिसार है और प्रोटेक्शन है, बल्कि दुश्मन और हासदों के वार को उन्हीं की तरफ पलट देने की सलाहियत रखता है। ये उन्हीं की तरफ जो ये गोया कि पलट जाएंगे जो उन्होंने हरकतें की हैं, तो गोया कि ये गोया कि रजत उन्हीं पर हो जाती है। ऐसी ज़बरदस्त तासीर, गोया आपके लिए गड़ा खोदने वाला खुद उसी में जा गिरता है। चुनांचे नंबर 1, अगर कोई शख्स जादूगर के जादू टोने से ना सिर्फ बचना चाहता हो बल्कि चाहता हो कि इसका वार उसी दुश्मन पर पलट जाए। नंबर 2, या किसी हासिद की नज़र बद से बचना चाहता हो या उसको दफ़ा करना मकसूद हो। नंबर 3, या असेब और जिन्नात से हिफाजत मतलूब हो। नंबर 4, या किसी भी तरह के नुकसान से महफूज रहना मतलूब हो। तो ये दुआया कलिमात बकसरत, जिसकी कम से कम तादाद 1000 या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा दोहराएँ और हिज़्बुल बार की दुआ मुकम्मल कर लिया करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़बरदस्त हिफाजती हिसार में रहेंगे। ज़ाहिर उसके कलिमात ही ऐसे जानदार हैं, पढ़ते लुत्फ़ आता है, इंसान उस पर गुम हो जाता है। तर्जुमा आप देखें, आपको मज़ा आएगा। सित्रुल अर्शी मसबूलन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़रतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा कुरानुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज़। ये बीच में कुरान की आयत भी है। तो गोया कि ये जो है वो जुमला है, ये आप पढ़ेंगे तो फिर इंशाअल्लाह आपको मुनाफ़ी दुआया कलमात नंबर 15 के फ़वाइद। ये फ़िक्रा हिफ्ज़ व अमान का ज़बरदस्त हिसार है, भले हिफाजत माल की हो या औलाद की हो या अपने ज़ात की हो, हर तरह से ये कलमात मुहाफ़िज़ और निगाहबान हो जाते हैं। चुनांचे नंबर 1, अगर कोई अपनी ज़ात और मनाफ़े की हिफाजत चाहता हो। नंबर 2, या अपनी औलाद के हिफ्ज़ व अमान का ख़्वाह हो। नंबर 3, या अपने माल को नुकसान से बचाना मतलूब हो। नंबर 4, या चोर उचक्कों से महफूज रहना चाहता हो। नंबर 5, या उसको डाकुओं ज़ालिमों का खौफ हो। नंबर 6, या कोई जालिम मकार दुश्मन उस पर जुल्म ढाता हो। तो ये दुआ हिज़्बुल बार पढ़ते हुए इस फ़िक्रों को बकसरत, जिसकी कम से कम तादाद जो है 1000 है, या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा दोहराए, 3 मरतबा दोहराए। नीज़ बवक्त ज़रूरत 4 रकत नफिल सलातुत तस्बीह की तरीक़े पर पढ़े, जिसमें हर रकत में 75 मरतबा सलात तस्बीह की तरह पढ़कर कुल 300 बार पूरा करे। तो गोया कि मैंने जैसे सलात तस्बीह का अभी तरीका बताया, उसकी जगह आप ये करें, क्योंकि जो तीसरा कलमा पढ़ते हैं उसकी जगह सूरत और उसके सना और फातिहा और सूरत के बाद ये पढ़ें, फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। क़ियाम में 15 दफ़ा पढ़ें, रुकू में 15 दफ़ा पढ़ें, रुकू से उठकर कौमे में 15 दफ़ा पढ़ें और सजदे में 15 दफ़ा पढ़ें, सजदे से उठकर जो दरमियान बैठते जलसे में 15 दफ़ा पढ़ें, फिर दूसरे सजदे में 15 दफ़ा पढ़ें। नहीं सॉरी गलत हो गया। तो क़ियाम में आप 15 दफ़ा पढ़ें, फिर रुकू में 10 मरतबा पढ़ें, कौमे में 10 मरतबा पढ़ें, सजदे में 10 मरतबा पढ़ें और जलसे में 10 मरतबा पढ़ें और जो इसी तरह सजदे में 10 मरतबा पढ़ें और जो वो सजदे के से उठकर 10 मरतबा पढ़ें। तो ये कुल 75 मरतबा हो गया।
इस तरीके से जो है आप ये तादाद जो है वो मुकम्मल करेंगे तो गया कि ये उसको जो आप जो है 300 नीज़ 1000 मरतबा एक नशिस्त में बाद फजर या बाद असर या आधी रात या बवक्त ज़वाल पढ़ कर दुआ करें तो दुश्मन तौबा बर्बाद हो जाएगा। ये इसमें था। और वो कलमात क्या हैं? ये फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन, ये कलमात हैं। इनके बारे में बाज़ उलमा लिखा ये इसमें आज़म है, इसमें आज़म है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये कलमात पढ़े थे जिसके नतीजे में ना सिर्फ ये बिन्यामीन वापस मिल गए थे बल्कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आ गए थे। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। दुआया कलमात नंबर 16 के फ़वाइद। ये फ़िक्रा गैब से रिज़्क़ मिलने में कमाल की तासीर रखता है। चुनांचे नंबर 1, अगर कोई शख्स चाहता है कि गैब से रिज़्क़ के ख़जाने हाथ आ जाएँ और हर तरह की किफ़ायत नसीब हो। नंबर 2, या घर में हर तरह सुकून और बरकत रहे और नज़्म व नस्क़ बेहतरीन हो जाए, घर का निज़ाम बिल्कुल सेट हो जाए, जो वो नज़्म व नस्क़ शानदार हो जाए। नंबर 3, या शहर में हर तरह अमन व अमान का दौर दौरा हो और लोगों में बाहमी नुसरत व ताउन की फ़िज़ा कायम हो जाए हैं, और या नेक लोगों में अच्छी शोहरत और मोहब्बत नसीब हो। ये नंबर 3 जो है ये तो हम अपने अपने मुल्कों के लिए भी पढ़ना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के लिए पढ़ना चाहिए और हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान के लिए पढ़ना चाहिए कि पूरे मुल्क का निज़ाम अदल व इंसाफ पर कायम हो जाए और वहाँ पर जो अंदेशे पैदा हो रहे हैं कि इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो सारे के सारे अंदेशे बैठ जाएं और आप उल्फत मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाए। इंडिया के मुसलमानों को पढ़ना चाहिए, कश्मीर की मुसलमानों को, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो ये ऐसी तासीर है इन कलमात में, तो इंशाअल्लाह पूरे घर का, शहर का, मुल्कों का निज़ाम समूत हो जाता है। इसमें तासीर है। तो नंबर 3, या शहर में हर तरह अमन व अमान का दौर दौरा हो और लोगों में बाहमी नुसरत व ताउन की फ़िज़ा कायम हो जाए। नंबर 4, या नेक लोगों में अच्छी शोहरत और मोहब्बत नसीब हो। तो इस फ़िक्रे को बकसरत, जिसकी कम से कम तादाद 1000 है, या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा पढ़कर दुआ हिज़्बुल बार को मुकम्मल करे। नीज़ बवक्त ज़रूरत सलातुत तस्बीह की तरह हर रकत में 75 मरतबा और 4 रकत में 300 मरतबा पूरा करे और दुआए खैर कर ले, और या एक नशीस्त में बैठकर 1000 मरतबा पढ़ ले, या हर नमाज के बाद 46 मरतबा पढ़ लिया करे, तो इन मतलूबा इंशाअल्लाह मतलूबा मकासिद में भी भरपूर कामयाबी नसीब होगी। ये कलमात हैं, ये सूरह आराफ की आयात हैं। इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल किताबा व हुवा यतवल्लस्सालिहीन। ये कलमात हैं, इससे ये मुनाफ़े हासिल होते हैं, कमाल के कलमात हैं। दुआया कलमात नंबर 17 के फ़वाइद। मंजिल करीब आ रही है, 19 कलमात हैं, इंशाअल्लाह पूरे होने वाले हैं। ये फ़िक्रा हर किस्म के ज़रर और नुकसान से बचने में ज़बरदस्त तासीर रखता है। चुनांचे नंबर 1, अगर हर किस्म के ज़ाहिरी व बातनी, जिस्मानी और रूहानी, मादी और मानवी, दुनिया उखरवी नुकसानात से बचना मतलूब हो। नंबर 1। नंबर 2, या रिज़्क़ की तंगी और इफलास से छुटकारा चाहता हो। नंबर 3, या हासिद दुश्मनों पर हावी और गालिब रहना चाहता हो। नंबर 4, या इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत और इजाफ़ा मकसूद हो। तो ये कीमिया असर दुआ बकसरत, जिसकी कम से कम तादाद 1000 है, या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा दोहराएँ और दुआ हिज़्बुल बार को मुकम्मल कर लिया करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मतलूबा मकासिद में कामयाबी नसीब होगी। और कलमात ये हैं, ये सूरह तौबा की आखिरी आयात 129 ये है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये कलमात हैं, इनको आप इन शराइत के मुताबिक पढ़ें। दुआया कलमात नंबर 18 के फ़वाइद। ज़र नुकसान को दफ़ा करने में इस दुआ को कमाल तासीर हासिल है। चुनांचे नंबर 1, अगर किसी शख्स को दरिंदे या मूज़ी जानवर का खौफ हो तो नुकसान पहुँचाएँगे। नंबर 2, या ठंडी या गर्म ग़िज़ाओं से ज़र नुकसान और मर्ज़ पहुँचने या बढ़ने का ख़तरा हो। ये कमाल है कि इंसान ठंडी ग़िज़ाओं से उसको जो है नुकसान पहुँचता है, गर्म ग़िज़ाओं से पहुँचता है, दवाओं से पहुँचता है। आम तौर पे तबीयतें ऐसी होती हैं, अब ठंडा पानी पी लिया पता चला बुखार चढ़ गया, गला ख़राब हो गया, इसी गर्म को पी लिया तो पता चला कुछ और मर्ज़ हो गया। ये ज़बरदस्त तासीर,
नंबर 3, या दवाओं का उल्टा असर होने का अंदेशा हो, ये जिसको साइड इफेक्ट लोग कहते हैं, ये साइड इफेक्ट से बचाती है दवा खा लें इंशाल्लाह साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ज़ाहिर है कि आम तो एलोपैथिक दवाएं ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट लोग बताते हैं, बाकी दवाओं के तो जो यूनानी हैं वो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इसी तरह से जो होम्योपैथिक उसके भी साइड इफ़ेक्ट लोग कहते हैं कि नहीं होते, लेकिन जो ये दवाएं हैं एलोपैथिक उनकी साइड इफ़ेक्ट होने का अंदेशा होता है, तो उसका बता दिया। नंबर 4, या नज़र लग जाए या लगने का इम्कान हो, नज़र लग गई है या लगने का ख़तरा हो कि भाई घर से निकलेंगे तो नज़र लग जाएगी। नंबर 5, या जादू टोने का वार होने का अंदेशा हो, कोई जादू टोना करेगा, अटैक करेगा। नंबर 6, या जिस्म में दर्द और वरम होने का खौफ हो, जिसम में दर्द और वरम का खौफ है या दर्द वरम जिस्म में है तो गोया कि इसके लिए, जिसको स्वेलिंग कहते हैं, आमतौर पर स्वेलिंग का बहुत मर्ज हो जाता है। नंबर 7, या किसी बदखा से बदसलूकी का ख़तरा है, आप गए हैं कि ये बड़ा बद मिजाज है, उसके बदसलूकी ना करे 4 आदमियों में, जो वो कहते हैं ना बेइज्जती ख़राब हो जाएगी, तो बेइज्जती ख़राब होने का ख़तरा हो तो ये तो उस, हालांकि बेइज्जती ख़राब ही होती है, उस पर मज़ीद क्या ख़राबी चाहिए, हाँ इज़्ज़त ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो या किसी बदखा से बदसलूकी ख़तरा हो तो दुआए हिज़्बुल बर को पढ़ते हुए इस दुआ को बकसरत, जिसकी कम से कम तादाद 1000 है या 70 मरतबा है या 7 मरतबा या 3 मरतबा दोहराएँ और यह दुआए हिज़्बुल बर को मुकम्मल कर लिया करें। यूँ बवक्त ज़रूरत इस बदखा दुश्मन का तसव्वुर करके 7 मरतबा या 3 मरतबा पढ़कर उसकी तरफ फूंक दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर तरह महफूज रहेंगे। अगर ये सामने आ गया या ऑफिस के अंदर कोई ऐसा बंदा है 7 मरतबा पढ़ के या 3 मरतबा पढ़ के उधर फूंक दिया इस तरह से, इंशाअल्लाह उसके शर से बच जाएंगे। और वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। हवाला तिरमिज़ी शरीफ। ज़ाहिर है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान की है। तो ये दुआ, तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, तो 7 मरतबा पढ़ के दुश्मन की तरफ फूंक दें, हैं तो या 3 मरतबा पढ़ के इंशाअल्लाह शर से हिफाजत रहेगी। दुआया कलमात नंबर 19 के फ़वाइद। अब ये वो आखिरी फ़ायदा है जिसको हम बयान कर रहे हैं। ये फ़िक्रा दुश्मन के वार को उसी की तरफ पलट देने में कमाल तासीर रखता है। नीज़ इस फ़िक्रे के साथ की गई बद्दुआ दरबार इलाही से रद्द नहीं होती। जब बद्दुआ करें इस फ़िक्रे के तवस्सुल से दुआ करें तो रद्द नहीं होती, बल्कि ज़ालिम मकार दुश्मन को नीज़ तो नाबूद कर देती है। चुनांचे नंबर 1, अगर कोई शख्स चाहता है कि दुश्मन हासिद की नज़र बद और जादू की कार्रवाई उसी की तरफ पलट जाए और उसी दुश्मन पर रजत हो जाए। नंबर 2, या अल्लाह की हिफाजत तो हिसार में आ जाए। नंबर 3, या गुनाह माफ़ हो जाएं और नेकियों के ख़जाने बढ़ जाएं, तो दौरान दुआ हिज़्बुल बार इस फ़िक्रे को बकसरत, जिसकी कम से कम तादाद 1000 है, या 70 मरतबा या 7 मरतबा या 3 मरतबा दोहराएँ और दुआ हिज़्बुल बार को मुकम्मल कर लिया करें। इंशाअल्लाह मतलूबा मकासिद भरपूर नसीब हो जाएंगे। जो मतलब मकासिद भरपूर तरीके से आपको नसीब हो जाएंगे, इस पर ज़बरदस्त तासीर है। और वो क्या है? बड़ा आसान, वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बुखारी शरीफ का हवाला है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास ख़जानों में से ख़जाना करार दिया है, इसकी ये मुनाफ़े हैं। तो गोया कि इन कि ये मुनाफ़े जो है, ये मुनाफ़े समझो जो तजर्बे में आ गए हैं वो आपके सामने रख दिए हैं, वरना इसकी इतने मुनाफ़े हैं कि वो जो है वो कहते हैं ना जो कलम के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं है। वसल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। ये जो है मुनाफ़े जो है इसके पूरे हो गए हिज़्बुल बार के। इसके अंदर जो है आपने देख लिया कि एक एक चीज़ को वाज़े कर दिया गया है और एक एक चीज़ आपके सामने आ गई है कि किस तरीके से आपने जो है इससे फ़ायदा उठाना है। अब आप पर है और हर चीज़ आपके ऊपर लिखी हुई मौजूद है, लिहाजा उसके मुताबिक जो है आप इससे फ़ायदा उठाएँ। ये दुआ हिज़्बुल बार के 19 कलमात हैं। 19 कलमात गोया कि 19 के अदद के अंदर भी कमाल है, क्योंकि 19 फरिश्ते हैं
कि जो है वो जो जहन्नुम से हिफाजत के लिए आप मुतय्यन कर दिए जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को आपके लिए गोया कि 19 फरिश्तों की तरह का ऐसा हिसार बना देते हैं कि आपको कोई गज़ंद नहीं पहुँच सकती। तो ये मैंने आपके सामने दुआ रखी है। अब मैं मुसलसल पूरी दुआ एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ कि जिस तरीके से अब आपने पढ़नी है वो तो जो है वो चाश के वक़्त के अंदर आप 10-10 मरतबा जो है वो उसको दोहराते चले जाएंगे, और चाश के वक्त में जो हर जुमले को जो है वो उसी तरीके से 17 मरतबा आप दोहराएंगे, वो अलग है। लेकिन यह है कि ये मुसलसल दुआ जब आप पढ़ा करेंगे जो है रोज़ाना जो है उसको ये 10-10 मरतबा, तो उसके अंदर जो किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उसके अशगाल का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, उन अशगाल का लिहाज रखना है। जब आप पढ़ेंगे तो यूँ शुरू कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली या अज़ीम या हलीम या अलीम, अंत रब्बी व इल्मुका हस्बी फ़नेम रब्बु रब्बी व नेमल हस्बु हस्बी तंसुर मन तशाउ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम नसअलुकल इस्मत फ़िल हरकाति व सकनाति वल कलिमाति वल इरादाति वल ख़तराति मिन ज़ुनूनि व शुकूकी वल औहामि सातिरति लिल क़ुलूबि अम मुतालतिल ग़ुयूबि फ़क़द इब्तुलियल मुअमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा व यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मर्ज़ुन मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा फ़थब्बितना वंसुरना। अब वंसुरना में तसव्वुर करना अपने काम का मकसद का, और सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की रज़ा। फ़सब्बितना वंसुरना व सख़्खिर लना हाज़ल बहर कमा सख़्खरतल बहर ली मूसा अलैहिस्सलाम व सख़्खरतन नार ली इब्राहीम अलैहिस्सलाम व सख़्खरतल जिबाल वल हदीद ली दाऊद अलैहिस्सलाम व सख़्खरतल रिया व शयातीन वल जिन्न ली सुलैमान अलैहिस्सलाम व सख़्खिर लना कुल्ला बहरिन हुवा लका फ़िल अर्ज़ि वस समाई वल मुल्क वल मलकूत व बहर दुनिया व बहर अल आखिरा व सख़्खिर लना कुल्ला शैइन या मम बियदी मलकुतु कुल्ली शै काफ़ा या आइन स्वाद काफ़ा या आइन स्वाद काफ़ा या आइन स्वाद उनसुरना उनसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीना वफ़्ताह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीना वग़फ़िर लना फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीना वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीना वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीना वहफ़ज़ना फ़इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीना वहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वहब लना मिन लदुनका रिहन तय्यिबतन कमा हिय फ़ी इल्मिक वंशुर अलैना मिन ख़ज़ाइनि रहमतिक वहमिलना बिहमल करामति व मअस सलामति वल आफ़ियति फ़िद दीनि वद दुनिया वल आखिरा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना, यहाँ पर अपने उमूर जो भी चाहते हैं उसका तसव्वुर करें। मार राहतिल क़ुलूबिना व अबदानिना व सलामत वल आफ़ियत फ़ी दीनिना व दुनियाना व कुन साहिबना फ़ी सफ़रिना व खलीफ़तन फ़ी अहलिना व तमिसाला वजूह आदाइना, ये इशारा देना आपने, वतमिसाला वजूह आदाइना वमसखुम अला मकानतिम फ़ला यस्ततीनुल मुज़िया वल मजिया इलैना वलो नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फ़स्तबक़ुस सिरात फ़अन्ना युबसिरून वलो नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिम फ़मस्तताउ मुज़ियुम वला यरजिऊन यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमम मा उनज़िरा आबाहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। अब यहाँ पर शाहदिल वजूह का लफ्ज़ आया है, ये कमाल लफ्ज़ है। यहाँ पर जो है वो दुश्मनों का तसव्वुर करना है, और सबसे बड़ा दुश्मन जो है शैतान है। ये तीन जगह ये लफ्ज़ आया है। जब 3 जगह आया है, आपने ये सीधा हाथ उल्टी तरफ से ज़मीन पर मारना है। शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह, ये करना है। सीधा हाथ उल्टी तरफ से मारना है, ये में रखें। तो ये शाहतिल वजूह, ये 3 मरतबा, तो ये आ गया शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह वानतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा तासीन तासीम मीम हामीम ऐन सीन क़ाफ़ मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान हामीम 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 हुम्मल अम्रु व जान नस्र फ़अलैना ला युनसरून हामीम
तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफिर ज़ंबी व काबिल तौबी शदीदिल इक़ाबिज़ तौल ला इलाहा इल्लहु इलैहिल मसीर बिस्मिल्लाहि बाबुना तबारक हितानुना यासीन सक़फ़ुना काफ़ा या इन स्वाद किफ़ायतुना हामीम ऐन सीन काफ किफ़ायतुना हिमायतुना। तो गोया कि काफ़ा यहाँ पे बंद करना, किफ़ायतुना कहना है, हामीम ऐन सीन काफ जो है वो खोलना है और हिमायतुना कहना है। काफ़ा या इन स्वाद किफ़ायतुना हामीम ऐन सीन काफ हिमायतुना। फ़सयकफ़ीकुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम सित्रुल अर्शी मस्बून अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना। अच्छा, ये जो कलमा जो है ये आपने गया कि 7 मरतबा दोहराना है। ये कलमा ये 7 ही मरतबा लिखा हुआ है। सिद्रुल अर्शी मस्बून अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन अलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना सिद्रुल अर्शी मस्बून अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना सिद्रुल अर्शी मस्बून अलैना वाइनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना सिद्रुल अर्शी मस्बून अलैना वाइनुल्लाहि नाज़िरतुन अलैना नाज़ु इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना सित्रुल अर्शी मस्बूलन अलैना वाइनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना। अब 7 हो गया, 7 से ज़्यादा हो गया पर देख लीजिएगा, लेकिन ये 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा कुरानुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज़। उसके बाद फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन 3 मरतबा पढ़ना है। फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमून फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। तो गया कि यह आपने 3 मरतबा। उसके बाद इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये 7 मरतबा पढ़ना है। 7 टाइम मैंने पढ़ लिया। उसके बाद बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई, ये 3 मरतबा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये जो है वो 3 मरतबा हो गया। उसके बाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आखिर में व सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। तो नाज़रीन, हाज़रीन, मुतवस्सिलीन, मुरीदीन, मुहिब्बीन दुनिया भर से जो शरीक हैं, ये पूरा तरीक़ा तफसील से मैंने आपको बतला दिया है। इस अंदाज से आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये गोया कि फ़र्स्ट टाइम आपने इस अंदाज से सुना होगा, तो गोया कि ये तरीक़ा क्या बताया, ये हीरे और मोती आज आपको बाँट दिए हैं। अपने सलासे अरबा की बुज़ुर्गों की पूरी तवज्जुहात के साथ मैंने बाँट दिए हैं। ज़ाहिर है कि सबसे बढ़कर जो है मेरे पीर व मुर्शद शेख़ अव्वल और ये हुस्नुल औलिया इमामुल अत्क़िया मेरे वालिद निस्बती शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद क़ुद्दीस सिर्रू, ये उनके जो है वो ख़ास तवज्जुहात, उनकी फ़ैज़ व बरक़ात। फिर मेरे वालिद माजिद मुहद्दिसुल असर मुहाजिर फ़ी सबीलिल्लाह हज़रत शेख़ुल हदीस मौलाना मुफ्ती नियाज़ मोहम्मद ख़ुतनी अल बुखारी सुम्मा बहावल नगरी, ये उनकी ख़ास तवज्जुहात और अनवारात जो है ये दोनों जो है गोया कि ये मेरे लिए ऐसी दोनों शख्सियतें हैं। एक मेरे नस्बी वालिद हैं, एक निस्बती वालिद हैं। इन दोनों की फ़ुज़ बरक़ात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे लूटने का मौका अता फ़रमाया। और ये ज़ाहिर है कि जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं हासिल कर सका, जितना मिला बस वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो इसलिए आप दिलो जान से इसको लें और इसके मुताबिक आप इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आप कामयाब होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे तमाम मशाइख़ सिलसिला की जो है अनवारात तवज्जुहात मुझे भी नसीब फरमाए, और जितने भी अहबाब मेरे इस तरीक़े के मुताबिक जो है दुनिया भर में हिज़्बुल बहर का अमल करेंगे
उन सब को उन सब की तवज्जुआत नसीब हों। ख़ास तौर पर मेरे ये दोनों जो बुज़ुर्ग जो है, मेरे दोनों वालिद जो है, इनकी ख़ास तवज्जुआत, जिनकी वजह से मैं अपने आप को जामिउन निस्बतैन कहना अपने लिए एक फ़ख्र और सादत समझता हूँ, और तहदीस नेमत के तौर पे ये सब मैंने आप हज़रात से ज़िक्र किया है। इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है, सिर्फ़ यही है कि आप फ़िक्र करें कि औलिया कामिलीन की चीज़ें आज तक जो है वह वास्ता दर वास्ता सीना बसीना पहुँच रही हैं, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अमरीका यूरोप की दुनिया हो या एशिया और ऑस्ट्रेलिया के अहवाल हों, दुनिया किसी खित्ते पे बैठ के आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस पूरे सेशन को कबूल व मंजूर फरमाए, और दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँची है उसका सच्चा फैज़ वहाँ फैले। आमीन या रब्बल आलमीन। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।